बता पहले। breath. तो तब तक मैं बोलता रहूं? हाँ, आप तो अपनी चर्चा, इतनी रोचक चर्चा चल रही है, जी उसको चाल जी। जी जी। तो मेरा मैंने बीच ये में कहा। कभी भी कट जाएगा तो मैं जी पहले ही मैडम। को जी नमस्ते कर लेती हूँ। जी 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 मैडम, नहीं मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी तो ये बात हुई थी कि मैं सृष्टि मीमांसा बता रहा था कि एक तरफ है पुरुष और एक तरफ है प्रकृति। पुरुष और प्रकृति में संयोग के कारण सृष्टि का आरंभ होता है, और पहली सृष्टि जिस द्रव्य का की होती है उस द्रव्य को महत कहते हैं। देखिए महत है, और महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। ये सारे के सारे थोड़े सूक्ष्म कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें से एक एक पर चर्चा होनी चाहिए, परंतु हम चूंकि एक सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, हम प्रारंभिक स्तर पर जानना चाहते हैं कि सांख्य है क्या। तो महत से अहंकार की सृष्टि होती है। अब देखिए, ये जानना चाहिए हमें, चाहे महत हो चाहे अहंकार हो, कोई भी सृष्टि का जो पदार्थ है उसमें तीनों प्रकार के गुण रहते हैं। महत में भी रजस रहता है, तमस रहता है, और सत्व रहता है। अहंकार में भी रजस रहता है, सत्व रहता है, और तमस रहता है। क्योंकि एक एक दर्शन शास्त्र का नियम है, एक होता है उपादान, एक होता है उपादेय। उपादान कहते हैं जो जिससे जो मैटर है, और एक समझने के लिए हम देखें, एक तो है मिट्टी और एक है घड़ा। तो घड़ा, घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, क्योंकि घड़ा ही मिट्टी ही घड़े के रूप में रूपांतरित हो रही है। इसको कहते हैं उपादान कारण, जो पदार्थ स्वयं कार्य के रूप में उपस्थित होता है। इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इन एंड थ्रू, अर्थात अ, अ, अर्थात मृत्तिका के कण मृत्तिका से बने हुए सभी पदार्थों में इन एंड थ्रू रहते हैं। इसको उपादान कारण कहते हैं। तीन प्रकार के कारण होते हैं, आप जानते हैं। एक समवाय कारण, अभी दो प्रकार के कारणों की हम चर्चा करें, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। घड़ा उपादान कारण है और कुंभकार निमित्त कारण है। क्योंकि कुंभकार घड़े में विद्यमान नहीं रहता है। कुंभकार घड़े को बना करके, कुंभकार का कोई अंश घड़े में नहीं रहता है, लेकिन मिट्टी स्वयं घड़ों के रूप में, घड़े के रूप में उपस्थित रहती है। तो उपादान कारण अपने कार्यों में इन एंड थ्रू रहता है, इसलिए उपादान कारण के लिए शब्द का प्रयोग किया है अंतर्यामी। हम जब वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत में इस समस्त अस्तित्व का उपादान कारण ब्रह्म को बताया गया है। ब्रह्म जब उपादान कारण है तो सारा संसार ब्रह्म से बना हुआ है, और सारा संसार जब ब्रह्म से बना हुआ है, ब्रह्म उपादान कारण है, सारा अस्तित्व उपादेय है। तो उपादेय के अंश अंश में उपादान इन एंड थ्रू रहता है, मतलब अंतर्यामी रहता है। जैसे जैसे घड़े में मिट्टी अंतर्यामी है, जैसे जैसे स्वर्ण से निर्मित समस्त पदार्थों में स्वर्ण अंतर्यामी पदार्थ है, क्योंकि स्वर्ण ही उसको कंस्टिट्यूट करता है। इस वजह से प्रकृति के द्वारा निर्मित होने वाले प्रत्येक पदार्थ में सत्व रजस तमस की उपस्थिति रहेगी ही रहेगी। महत में भी सत्व रजस तमस है, अहंकार में भी सत्व रजस तमस है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अहंकार के। इसका इसका मतलब क्या हुआ? अहंकार नामक जो पदार्थ है, इसके तीन व्यक्तित्व है। एक सात्विक व्यक्तित्व है, एक राजसिक व्यक्तित्व है, एक तामसिक व्यक्तित्व है। तो जो सात्विक नामक अहंकार, सात्विक अहंकार से 11 प्रकार के पदार्थों की सृष्टि हुई है। तामसिक अहंकार से इन 5 तन्मात्राओं की सृष्टि हुई है। फिर प्रश्न होता है कि फिर यह रजोगुण ने क्या किया? तो रजोगुण ने कुछ नहीं किया। सात्विक जो सत्व गुण को सहायता की, सत्व गुण को गति प्रदान किया, तमोगुण को गति प्रदान किया। इस तरह से गति प्रदान करके रजस के द्वारा, रजस एक तरह से निमित्त बनता है सात्विक अहंकार को 11 प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करने में। रजस निमित्त बनता है तामसिक अहंकार के प्रति 5 प्रकार की तन्मात्राओं को उत्पन्न करने में। तो ये शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, इस तरह से आपने देखा कि ये 11 इंद्रियां, ये 5 ये हो गए।
और इनसे 5 भूतों की सृष्टि होती है। शब्द से आकाश की सृष्टि होती है और इस तरह से इनसे अलग-अलग पदार्थों की पंचभूतों की सृष्टि होती है, जिनको आप पंचभूत कहते हैं। क्या है पंचभूत में? क्या है राजेश? रूप क्या ये अग्नि, वायु, जल, तेज और आकाश। तो ये 5 भूतों की सृष्टि इन पंच तन्मात्राओं से होती है। अब उसके बाद इन 5 भूतों से कोई नए पदार्थ की सृष्टि नहीं होती है। फिर से देखें, जो पंचभूत हैं, इनसे जो सृष्टि होती है वो नया कोई पदार्थ नहीं है, केवल वो भौतिक हैं, इसलिए भौतिक सृष्टि को यहीं तक की सृष्टि है। अब देखिए, आप देखते होंगे न्याय वैशेषिक में जो परमाणु कहे जाते हैं, वो परमाणु यही हैं। वायु परमाणु, जल परमाणु, तेजः परमाणु, आकाश, ये जो परमाणु हैं। लेकिन सांख्य और वेदांत में ये कहा जाता है कि जिसको आप सृष्टि का आदि मूल कहते हो, अस्तित्व का आदि कहते हो परमाणुओं को, वो परमाणुओं तो उन परमाणुओं से पहले ही बहुत बड़ी यात्रा है। वो परमाणुओं से पहले भी बहुत सृष्टि प्रक्रिया है। तो इस तरह से न्याय एवं वैशेषिक दर्शन की सृष्टि मीमांसा की तुलना में सांख्य और वेदांत के द्वारा प्रस्तुत सृष्टि मीमांसा और अधिक सूक्ष्म होती है। ये हम यहाँ इस बात को रेखांकित कर देवे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कितने प्रकार के पदार्थ हो गए? यहाँ 24 प्रकार के पदार्थ हो गए। एक पुरुष, एक प्रकृति, एक देखा ना? और महत तीसरा, अहंकार चौथा और उसके बाद ये 11 कितने हो गए? 15 हो गए और ये 5। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा था, ये 25-25 तत्वों की बात की जाती है। तो इन 25 तत्वों को इदमित्थम रूप से समझना संख्या का ही कार्य है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो समस्त अस्तित्व में 25 प्रकार के पदार्थ हैं। उन 25 प्रकार के पदार्थों में से एक पदार्थ आत्म पदार्थ है और शेष सारे पदार्थ अनात्म पदार्थ हैं। अब मैंने आपको कल ये बात बताने का प्रयास किया था कि वेद की घोषणा है कि आत्मा वा हरे द्रष्टव्यः। आत्मा का दर्शन करना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए। फिर प्रश्न ये हुआ था कि आत्मा को जानना किसे कहते हैं? आत्मा को तो सभी जानते हैं। तब वहाँ हमने उत्तर ये देने का प्रयास किया था कि वस्तुतः इन इन अनात्म पदार्थों में से किसी पदार्थ को आत्म पदार्थ के रूप में जब हम जानते हैं, तो आत्मा को वास्तव में नहीं जानते हैं। जब हम बंधन में होते हैं, तब यही होता है। अनात्मा को आत्मा समझ के हम चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। हम मन के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, कई बार इंद्रियों के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इनमें से अर्थात जो अनात्म पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को आत्म पदार्थ समझ के जब हम चलते हैं, तब हम बंधन में होते हैं। आत्म पदार्थ को ही आत्म पदार्थ जब हम समझते हैं, उसी क्षण जिस क्षण में हमने आत्मा का यथार्थ बोध हो गया, उसी क्षण तत्क्षण हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान को मुक्ति का द्वार कहा गया। जैसा ही ज्ञान समग्र हुआ, हमारा ज्ञान व्यग्र रहता है। ऐसे में जब हम किसी अनात्म पदार्थ को आत्मा समझते हैं, तो हमारा ज्ञान व्यग्र है। लेकिन आत्मा को ही उसकी समस्तता में जाकर के हम समझते हैं, तो हमारा ज्ञान समग्र होता है। तो एक व्याधि शब्द है, एक समाधि शब्द है, एक व्यग्र शब्द है, एक समग्र शब्द है। ये जो सम और वी जो उपसर्ग है ना, ये एक दूसरे की विपरीत धारणाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे सम शब्द है, एक शब्द है संकल्प, एक है विकल्प, एक है संवाद, एक है विवाद, एक है समर्थ, एक है व्यर्थ, एक है समृद्धि, एक है वृद्धि। इसी तरह से एक शब्द है समाधि, एक है व्याधि। इसी तरह से एक शब्द है समग्र और इसी तरह से एक शब्द है व्यग्र। जब हम व्याधि में होते हैं, जब हम संसार में होते हैं, तो व्याधि में होते हैं। जब हम संसार में होते हैं, तो व्यग्र होते हैं। जब हम संसार से परे चले जाते हैं, तो हम समाधि में होते हैं। जब हम संसार से परे चले जाते हैं, तो हम समग्र हो जाते हैं। इसीलिए ये समग्रता की प्राप्ति योग शास्त्र का ध्येय है। अभी मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा। यहाँ एक संप्रज्ञात शब्द का प्रयोग होता है। संप्रज्ञात शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु को उसके समस्त फीचर्स के साथ जानना,
किसी वस्तु को पूरी तरह से जानना। भगवत गीता में अगर मैडम सुन रही हो तो बहुत ही अच्छा एक शब्द मुझे बार-बार ध्यान आता है। एक शब्द है कृत्स्नवित् और एक शब्द है अकृत्स्नवित्। जी, बहुत तान तान क्या ये अकृत्स्नविदः तान अकृत्स्नविदः कृत्स्नविन्न विचालयेत्, ऐसा शब्द है ना मैडम? कि कृत्स्नवित् व्यक्ति होता है एक, एक अकृत्स्नवित् होता है। जब हम अकृत्स्नवित् होते हैं, तब हम बंधन में होते हैं, तब हम संसार में होते हैं। जैसे ही हम कृत्स्नवित् होते हैं, तब हम संसार से परे चले जाते हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारे यहाँ समग्र ज्ञान का महत्व है। कोई व्यक्ति जैन दर्शन में मैडम एक शब्द का प्रयोग होता है ना, आर्हति चेतना, केवली ज्ञान। उसका मतलब होता है ये दो तरह की धारणा है। मीमांसा दर्शन जब आप पढ़ेंगे, मीमांसा दर्शन में ये कहा जाता है कि हम सर्वज्ञ कभी भी नहीं हो सकते हैं। मीमांसा दर्शन से अतिरिक्त जितने भी आस्तिक दर्शन है, वहाँ एक सर्वज्ञ की कल्पना है। अर्थात योगी सर्वज्ञ बनता है, अर्थात बुद्धः सर्वज्ञः। इसी तरह से तीर्थंकरः सर्वज्ञः, इसी तरह से योगी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है जैसे योगी ने घड़े पर अपने मनस को केंद्रित कर दिया, उस घड़े के समग्र अस्तित्व को, समग्र अंश को योगी जानता है। वैज्ञानिक भी इतने समग्र अंश को नहीं जानता है। इसी तरह से इसे अभी मैं चर्चा करूंगा, वो चर्चा बहुत अच्छा लगेगी आपको कि एक होता है ज्ञान, एक होता है प्रज्ञान, एक होता है संप्रज्ञान। तो सामान्य व्यक्ति को ज्ञान होता है, वैज्ञानिक को प्रज्ञान होता है और योगी को संप्रज्ञान होता है। संप्रज्ञान का मतलब होता है योगी किसी भी वस्तु के संबंध में जब विचार करता है तो उसमें समग्रता में अवतरित हो जाता है। इसलिए वस्तु अपने आप को पूरी तरह से योगी के समक्ष उद्घाटित कर देती है। इस वजह से योगी उस वस्तु से के संबंध में समग्रज्ञ हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। इसी सर्वज्ञता को संप्रज्ञान कहते हैं। सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से जानना, ये संप्रज्ञान होता है। अभी हम समाधि की चर्चा में वो चर्चा करेंगे। तो तो कृत्स्नवित् हुए बिना हम इस संसार से मुक्त हो नहीं सकते। जब हम शब्द का प्रयोग करें कृत्स्नवित्, अकृत्स्न, कृत्स्न शब्द का अर्थ यहाँ विद्यमान पार्टिसिपेंट्स के बीच में कृत्स्न शब्द का अर्थ होता है पूरा, सारा, समग्र, इन ऑल एस्पेक्ट, in its entirety, to know an entity in its entirety. I know the pot, but I do not know the pot in its entirety. A scientist knows the pot better than me, but even he does not know the uh, the pot in its entirety. But yogin absorbs himself into the idea of pot. He involves himself so much. He gives the pot enough time to reveal its persona in its totality. इस वजह से a yogin knows the object of his meditation in totality. इसी को संप्रज्ञान कहते हैं, इसी को कृत्स्नवित्ता कहते हैं। आत्मा के संबंध में अगर मैं कृत्स्नवित होता हूँ, तत्क्षण मुक्त होता हूँ। इस तत्क्षण मुक्ति का ही शास्त्र सांख्य शास्त्र है, तत्क्षण मुक्ति का ही शास्त्र योग शास्त्र है। तो कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो 25 तत्व है, इन 25 तत्वों में से एक आत्म तत्व है, अन्य सभी तत्व अनात्म तत्व है। लेकिन आत्म तत्व को उसकी समग्रता में, उसकी यथार्थता में जानने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और उस प्रक्रिया से गुजरने का मतलब क्या होता है, हमें चाहिए होता है कि अनात्म तत्व में से एक एक तत्व का निरीक्षण, परीक्षण, अनुशीलन और परिशीलन हम करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद में निर्णय करते हैं कि अरे यह तो आत्म तत्व है नहीं। इस तरह से एक्सक्लूजन का सिद्धांत है, थियरी ऑफ एक्सक्लूजन। अर्थात दिस इज नॉट आत्मन, दिस इज नॉट आत्मन, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स। नेति नेति का सिद्धांत केवल अद्वैत वेदांत में नहीं है मैडम, तो यहाँ भी है। तो एक तरह से अंत में जो तत्व बचता है, 24 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात 25वें तत्व का जब हम अनुशीलन, अध्ययन, परीक्षा करते हैं, तब हम पाते हैं कि वेद में आत्म तत्व का वास्तविक जो जिस प्रकार का स्वरूप बताया है, उसी प्रकार का स्वरूप इस पदार्थ में पाया जाता है। तो हो न हो, निश्चित रूप से यही आत्म पदार्थ है। इस तरह से हम अनात्म पदार्थों को भी जानते हैं,
आत्म पदार्थों को भी जानते हैं। अनात्म पदार्थों को जानना हमारा अ, हमारा हमारे लिए रास्ता है, लेकिन हमारा गंतव्य आत्म पदार्थ को जानना है। तो इस तरह से हम आत्म और अनात्म दोनों प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। हमें प्रकृति का भी ज्ञान हो जाता है, पुरुष का भी ज्ञान हो जाता है। पुरुष प्रकृति विवेक कहते हैं। और जैसे ही हमें पुरुष प्रकृति विवेक हो जाता है, हम पुरुष को उसकी यथार्थता में समझते हैं, तब हम यही हमारे लिए मुक्ति का द्वार है। इसी मुक्ति के द्वार को प्रस्तुत करने का शास्त्र है सांख्य शास्त्र, और इसी मुक्ति के द्वार को प्रस्तुत करने का शास्त्र है योग शास्त्र। कैसे चलते हैं इसको देखिए। यहाँ 25 तत्व हैं। अब संख्या शब्द पर बात कर रहा था, संभवतः मैं भूल रहा था। तो संख्या शब्द से अर्थात जो फिलोसफी ऑफ नंबर्स इसलिए कहते हैं, इन 25 तत्वों को जानना ही मुक्ति का द्वार है। जो दर्शन इस सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, उस दर्शन को सांख्य दर्शन कहते हैं। संख्या से संबद्ध दर्शन होने की वजह से इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। इसलिए एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है सांख्यों के यहाँ, और वो श्लोक यह है कि पंचविंशति तत्वज्ञः यत्र कुत्रापि वै वसन् जटी मुंडी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः। अर्थात पंचविंशति तत्वों को जानने वाला व्यक्ति चाहे कहीं भी रह रहा हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे वो जटाधारी हो, चाहे वो मुंडी जटी हो, चाहे मुंडी हो, मुक्त अवश्य होता है। बात जटाओं की नहीं है, बात मुंडी होने की बात नहीं है, बात मंदिर में बसने की नहीं है, बात मस्जिद में बसने की नहीं है, बात मथुरा में और काशी में बसने की बात नहीं है। बात यह है कि उसको पंचविंशति तत्वों का ज्ञान हुआ है कि नहीं। पंचविंशति तत्वों के ज्ञान होने के साधन भले ही हो सकते हैं ये सब, लेकिन अंततः उपाय यह है कि पंचविंशति तत्वों का ज्ञान हुआ कि मुक्त हो गया। तो पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र कुत्रापि वै वसन् जटी मुंडी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय, ये कहा गया। हालांकि मुझे ये बात सच है कि नहीं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सांख्य और योग में यह अंतर है। योग एक विशेष प्रकार की आचार मीमांसा पर भी बल देता है। सांख्य आचार मीमांसा को गुणीभूत करके, आचार मीमांसा पर अपने मन को केंद्रित न करके इस बात पर ध्यान देता है कि पंचविंशति तत्वों का ज्ञान हुआ है कि नहीं, आत्मा का और अनात्मा दोनों का ज्ञान हुआ है कि नहीं। आत्मा अनात्मा का ज्ञान महत्वपूर्ण है, वो ज्ञान कैसे भी प्राप्त किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात भी हम यहाँ समझते चले। तो इसी वजह से इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। अब सांख्य दर्शन का आरंभ कैसे होता है, ये मैंने कल इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया था कि समस्त दर्शन शास्त्रों का संबोधन का बिंदु एक ही है, यह है दुखवाद। अब सांख्य दर्शन का आरंभ ही इस चर्चा के साथ होता है कि धरातल के लेवल पर, हमारे अनुभव के लेवल पर, हम कोई कोई दर्शन शास्त्र कोई ऐसा विषय नहीं है जो जो एक कल्पना की उड़ान, कोई उपन्यास नहीं है, वास्तविक घटना है, हमारे अनुभव से आरंभ होता है। हमारा अनुभव क्या है कि हम 3 प्रकार के दुखों को नित्य निरंतर दुखों का अनुभव करते रहते हैं, और वो 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और अ, आदि दैविक दुख। आप सब उन ग्रंथों में पढ़ लेना, आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं, आदि भौतिक दुख किसे कहते हैं, और आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 3 प्रकार के दुख हैं। हम इन 3 प्रकार के दुखों से नित्य निरंतर पीड़ित होते हैं। यह हमारी मनुष्य जीवन की वास्तविकता है, यह एक सत्य है। दूसरा सत्य क्या है कि हम में से प्रत्येक के मन में इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होने की और एक शाश्वत शांति को उपलब्ध करने की एक स्वाभाविक आकांक्षा है। इन 2 सत्यों से कोई नकार नहीं सकता। अर्थात हम 3 प्रकार के दुखों से नित्य निरंतर पीड़ित होते हैं, यह पहले प्रकार का सत्य है। दूसरे प्रकार का सत्य है हम 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तीसरा सत्य यह है कि हम 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होने के साथ-साथ एक स्थायी और शाश्वत शांति प्राप्त करना चाहते हैं। यह तो हमारे में से प्रत्येक के अनुभव का विषय है। अब प्रश्न यह है
कि इन 3 प्रकार के दुःखों का हम अनुभव क्यों करते हैं? कल मैंने पूरी एक रेखा पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। 3 प्रकार के दुःखों का अनुभव हमें क्यों होता है? मैंने बताया था क्योंकि 3 प्रकार के दुःखों की सत्ता है। मैंने ये बताया था मुझे मुझे ये घड़ा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि घड़ा यहाँ उपस्थित है। घड़े की सत्ता है, इस प्रकार के 3 प्रकार के दुःखों के अनुभव की सत्ता है। तो 3 प्रकार के दुःखों की अनुभव रूप जो सत्ता है, उसका वह कार्य है और 3 प्रकार के दुःखों की सत्ता कारण है। जब कारण होता है तो कार्य होकर ही रहता है। इसीलिए हमें कार्य का नाश करना है तो कारण का नाश करना होता है, यही इसी को निदान कहते हैं। तो 3 प्रकार के दुःखों से संबंधित पीड़ा को हटाना है, तो हमें उसके कारण को हटाना होगा और उसका कारण है 3 प्रकार के दुःखों की सत्ता। अब प्रश्न है 3 प्रकार के दुःखों की सत्ता को हम कैसे हटाएँ? तब प्रश्न है इसके कारण को हटाओ तो ये हटे, तो इसका कारण क्या है? तो संसार कारण है। संसार है तो 3 प्रकार के दुःखों की सत्ता है। तो संसार की सत्ता कारण है 3 प्रकार के दुःखों की सत्ता का। तो 3 प्रकार के दुःखों की सत्ता मिटानी है, तो 3 प्रकार के दुःखों के कारण रूप संसार की सत्ता को हटाना होगा। अब प्रश्न है कि संसार का कारण क्या है? तो कहते हैं संसार का कारण है अज्ञान। तो संसार को हटाना होगा तो अज्ञान को हटाना होगा। अब प्रश्न यह है कि अज्ञान तो एक सामान्य शब्द है। ज्ञान का भी कोई विषय होता है। ज्ञान एक स्वतंत्र पदार्थ नहीं होता। ज्ञान हमेशा सविषयक होता है। अर्थात मुझे अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान और उसके विषय में कंटेंट और कंटेनर का रिलेशनशिप है। जैसे बॉटल है, बॉटल में दूध है, तो दूध कंटेंट है और बॉटल कंटेनर है। लेकिन इस कंटेंट और कंटेनर में और ज्ञान रूपी कंटेनर और ज्ञान के विषय रूपी कंटेंट में अंतर ये क्या है कि अ, जो बॉटल है वो तो अपने कंटेंट के बगैर भी अस्तित्व में रह सकता है कि बॉटल बिना दूध के भी रह सकता है, लेकिन ज्ञान बिना विषय के रह नहीं सकता है। विषय नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। ज्ञान जब भी होता है ना किसी न किसी विषय का होता है, इसलिए विषय ही ज्ञान को आकारित करता है। आकारित करने वाला पदार्थ ही नहीं होगा तो आकारित होने वाला पदार्थ कैसे रह सकता है? अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी छाया कैसे रह सकती है? तो मेरी छाया डिपेंडेंट है मुझ पर। ऐसे ही ज्ञान डिपेंडेंट है, ज्ञान के विषय पर है। एक शब्द होता है विषय और एक होता है विषयाकारिता चित्तवृत्ति। विषय विषय चित्त जो है विषय के आकार से आकारित होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। अर्थात जैसे ज्ञान क्या है? ज्ञान और चित्त में क्या है? तो ज्ञान और चित्त में वही संबंध है जो मिट्टी और घड़े में संबंध है। मैं अगर आपसे पूछूं कि घड़ा कहाँ रहता है, तो आप कहेंगे मिट्टी में रहता है। मैं पूछूंगा ज्ञान कहाँ रहता है, तो आपको कहना पड़ेगा चित्त में रहता है, क्योंकि ज्ञान चित्त का एक अवस्था विशेष ही है। एक यही ज्ञान प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति इसके रूप में प्रतिफलित होता है। ज्ञान के ये 5 एस्पेक्ट्स हैं। या प्रमाणात्मक ज्ञान होता है, विपर्ययात्मक ज्ञान होता है, विकल्पात्मक ज्ञान होता है, स्मृत्यात्मक ज्ञान होता है और निद्रात्मक ज्ञान होता है। ज्ञान के ये 5 रूप हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों ज्ञान कहाँ रहते हैं? तो चित्त में रहते हैं, क्योंकि चित्त की अवस्था विशेष है। चित्त ही इन ज्ञानों के रूप में परिणत होता है। तो चित्त और चित्त वृत्ति में वही संबंध है जो मिट्टी और घड़े में संबंध है। घड़े का अधिकरण मिट्टी है। घड़े का अधिकरण अगर मिट्टी है, इसी तरह से चित्त वृत्तियों का अधिकरण चित्त है। चित्त वृत्तियां 5 हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। तो कहाँ से चर्चा कर रहा था मैं भूल गया। तो अ, तो ये बात थी, मैं कहीं और चला गया। तो चित्त वृत्ति, तो मैं बताना ये चाह रहा था कि बात हो कनेक्ट रही थी कि दुख का कारण संसार है, संसार का कारण अज्ञान है। अज्ञान, हाँ हाँ सही कह जी रहे हो। अब जी मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि अज्ञान, जैसे ज्ञान किसी न ज्ञान का कोई न कोई विषय होता है, अज्ञान का भी कोई न कोई विषय होता है। जैसे घट विषय का ज्ञान, इसमें कंटेंट कौन है? घट है। ज्ञान कौन है? कंटेनर है। इसी तरह से टेबल विषयक ज्ञान, इसमें टेबल कंटेंट है और ज्ञान उसका कंटेनर है। लेकिन सामान्य कंटेंट और कंटेनर में और विषय रूप कंटेंट और ज्ञान रूप कंटेनर में क्या अंतर है?
ज्ञान रूप कंटेनर की सत्ता ही नहीं हो सकती है अगर विषय रूप कंटेंट नहीं है, क्योंकि ज्ञान को अस्तित्व देने का विषय निरूप्यम ही ज्ञानम, ऐसा न्याय शास्त्र में कहा जाता है। तो प्रोफेसर वी एन झा सर है ना राजेश, बार बार इसी बात सर आप म्यूट हैं। अब हाँ आ अब रही। सर आ रही सर आवाज। हाँ हाँ, नहीं मैंने बताने का यह प्रयास किया, जैसे ज्ञान घट विषय ज्ञान होता है, पट विषय ज्ञान होता है, टेबल विषय ज्ञान होता है, मनो विषय ज्ञान होता है, बुद्धि विषय ज्ञान होता है और आत्म विषय ज्ञान होता है। इसी तरह से घट विषयक अज्ञान होता है, पट विषयक अज्ञान होता है, टेबल विषयक अज्ञान होता है, चेयर विषयक अज्ञान होता है, मनो विषयक अज्ञान हो सकता है, आत्म विषयक अज्ञान हो सकता है। यहाँ जिस अज्ञान को मैं संसार का कारण बता रहा हूँ, वह अज्ञान कौन सा है राजेश? आत्म सर विषयक अज्ञान है, क्योंकि जी मैं आत्म स्वयं को नहीं ज्ञान। जानता हूँ। आत्म विषयक अज्ञान या अज्ञान का मतलब समझना चाहिए आत्म विषयक अज्ञान। मैं अपने को स्वयं को नहीं जानता हूँ। जैसे ही मैं आत्म विषयक अज्ञान का शिकार होता हूँ, मेरे सामने एक संसार खड़ा हो जाता है। जैसे ही संसार खड़ा हो जाता है, मेरे सामने 3 प्रकार के दुःख खड़े हो जाते हैं। जैसे ही 3 प्रकार के दुःख मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, मेरे सामने 3 प्रकार के दुःखों की पीड़ा खड़ी हो जाती है। यही तो है। इसीलिए अज्ञान को ही समस्त अनर्थ का मूल कहा गया है। जब आप ब्रह्म सूत्र भाष्य पढ़ोगे ना, जी सर। तो उसमें एक पंक्ति आती है, अनर्थ हेतु हो, इसी अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय। वहाँ ये पूरी श्रृंखला देते हुए कहा गया है कि सभी प्रकार के अनर्थों का मूल अविद्या है, अज्ञान है। और यह अविद्या और अज्ञान का मतलब आत्म विषयक अविद्या, आत्म विषयक अज्ञान, और उसका प्रहाण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डार्कनेस को डिस्पेल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? राजेश जरा बताओ। सर हमें लाइट जलाना पड़ेगा। लाइट जलानी पड़ेगी। इसीलिए आत्म विषयक अज्ञान को डिस्पेल करना है तो पट विषयक ज्ञान से आत्म विषयक अज्ञान डिस्पेल्ड हो सकता है? नहीं सर। हाँ, आप क्या क्या ये नहीं कह सर सकते नहीं। हो कि माई इग्नोरेंस ऑफ पॉट इज रिमूव्ड बाय माई नॉलेज ऑफ टेबल? नो सर ये नॉट एट सही ऑल। है? नहीं। हाँ मतलब बाय माई नॉलेज ऑफ द पॉट माई इग्नोरेंस ऑफ पॉट इज रिमूव्ड, ये सही है कि नहीं? नो सर। ये सही है? नहीं, ये सही तो है। हाँ हाँ मैं तो हाँ कह रहा हूँ, हाँ वो। है, सही है ना? इसीलिए आत्म विषयक अज्ञान का निवारण करने के लिए हमें आत्म विषयक ज्ञान को उद्घाटित करना होगा। यही तो होगा, जी। यही होगा ना? यस सर यस सर। हाँ। तो अब आपने देखा इस समस्त अनर्थों का मूल कौन है? अविद्या। अविद्या से क्या मतलब है? आत्म विषयक अविद्या। आत्म मतलब आत्मा को न जानना, आत्म अज्ञान, आत्म विषयक अज्ञान। और आत्म विषयक अज्ञान को समस्त अज्ञान को अगर हम हटा देंगे तो कारण के नष्ट होने पर पूरी की पूरी कार्य श्रृंखला नष्ट हो जाती है कि नहीं? यस सर। है ना? यस। तो जिस जिस भित्ति पर ये भवन खड़ा है, उस भित्ति को ही ढा दो तो पूरा का पूरा भवन ढह जाता है कि नहीं? जी। तो ये अज्ञान की भित्ति पर संसार का भवन निर्मित होता है। इसीलिए अज्ञान की भित्ति को अगर हम तोड़ सके, तो अज्ञान की भित्ति को तोड़ने का साधन क्या है? ज्ञान का हथौड़ा, ज्ञान। है ना? तो इसीलिए अब सारा का सारा दारोमदार कहाँ जाता है? हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। किस प्रकार की ज्ञान, किस ज्ञान की प्राप्ति करनी है? आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्म। इसका मतलब आत्मज्ञान हमें वास्तव में था नहीं, है ना? तो आत्मज्ञान की हमें प्राप्ति करनी है। अब प्रश्न सारे दर्शनों के समक्ष यही हो जाता है कि सभी दर्शन शास्त्र ये मानते हैं कि जैसे मम्मी ने कह दिया हो कि मम्मी का एक सेंटेंस आया हो, सारे बच्चों के सामने वो सेंटेंस है,
सारे बच्चे उस सेंटेंस की अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं, पर सेंटेंस तो सभी बच्चों के हाथों में वही आया है ना। तो सभी दार्शनिकों के हाथों में एक सेंटेंस आया, आत्मा वा रे द्रष्टव्य, अर्थात आत्मा को जानना ही समाधान है। परंतु प्रश्न है कि इस आत्मा को जाना कैसे जाए? ये मम्मी ने नहीं बताया। तो सारे बच्चे अपना-अपना सिस्टम इवॉल्व करेंगे कि नहीं? इस आत्मा को जानना है, ये तो सभी का उद्देश्य है, क्योंकि आत्मा को जानते ही सारा अनर्थ समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा को कैसे जाना जाए, इसको लेकर के जो अलग-अलग सिस्टम डेवलप किए वही दर्शन शास्त्र हैं। उनमें से एक सिस्टम क्या है? सांख्य शास्त्र, एक सिस्टम क्या है? योग शास्त्र। लेकिन इन दोनों सिस्टमों का साम्य यह है कि ये दोनों एक प्रकार के वर्ल्ड व्यू को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों समान तंत्र दर्शन है। तो अब यह है कि इस ज्ञान तक पहुंचना है, और इस ज्ञान तक पहुंचने का क्या साधन है? ठीक है राजेश, जरा दिखाइए चतुर्व्यूह मैंने जो बताया था। अब इसके बाद ये दोनों दर्शनों को एक साथ बताना एक आनंद का विषय है। जी देखिए, सर। सांख्य शास्त्र के लिए, योग शास्त्र के लिए ऐसे कहा गया है, तदेतत् शास्त्रम चतुर्व्यूहम इत्यभिधीयते। एक पंक्ति है व्यास की, तत् एतत् शास्त्रम चतुर्व्यूहम। सर ये सर चतुर योग चतुर्व्यूह। हाँ, देखिए ये चतुर्व्यूह शब्द का प्रयोग है। ये इस शब्द का प्रयोग, चतुर्व्यूह शब्द का प्रयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। चतुर्व्यूह शब्द का प्रयोग बौद्ध दार्शनिक लोग भी करते हैं, और चतुर्व्यूह शब्द का प्रयोग योग दर्शन में भी किया जाता है। बौद्ध दर्शन के चतुर्व्यूह से साधारण अ, छात्र भी परिचित होते हैं। बौद्ध दर्शन में कहा गया है, चार चार आर्य सत्य है, आपने सुना ही है। एक है दुख, एक है नीचे से, एक है दुख हेतु, एक है दुख निरोध, एक है दुख निरोध मार्ग। अर्थात दुख क्या है? दुख ये सबके अनुभव का विषय है। अब प्रश्न ये जानना रह जाता कि दुख का हेतु क्या है, और फिर ये जानना है कि दुख का हेतु है, परंतु दुख के हेतु का निरोध ही नहीं है। तो हम बैठ जाते हैं। जहाँ कुछ करना संभव ही नहीं है, तो उसको लेकर के, वस्तु के स्वरूप को लेकर के कोई प्रश्न होता नहीं है, ना उसको लेकर के कोई उद्यम होता है। अग्नि उष्ण क्यों है, इसको लेकर के कोई उत्तर देने के प्रयास नहीं होते हैं। तो जल शीतल है, अग्नि उष्ण है, उसका स्वरूप है, यही उसका उत्तर है। तो एक दुख है और दुख का हेतु है। लेकिन अगर हेतु है, इस हेतु का निवारण हो नहीं सकता है, तो दुख निरोध हो नहीं सकता, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुख का निरोध संभव है, और दुख का निरोध अगर संभव है तो दुख निरोध का मार्ग भी बताना पड़ेगा। पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन दुख, दुख हेतु, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग को प्रस्तुत करने वाला दर्शन है। इसको कहते हैं बौद्ध अ, चतुर्व्यूह। आगे देखें, आयुर्वेद में भी क्या होता है कि एक रोग है, और रोग का हेतु है, और रोग का निवारण है, और रोग निवारण का मार्ग है। चलिए आगे। इसी तरह से योग दर्शन में भी बौद्ध दर्शन के समान ही चार प्रकार की बात की जाती है। एक को हेय है, हेय का मतलब होता है दुख को ही हेय कहते हैं, लेकिन हेय का लिटरल मीनिंग होता है त्याज्य। अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं, त्याज्य, जिसका त्याग किया जा सकता है, तो उसको हेय कहते हैं। अब ये देखिए, जो अतीत का दुख है उसका त्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो भोगा जा चुका है, उसको भोगना पड़ा है। जो वर्तमान में जो दुख हम भोग रहे हैं, उसको भी त्यागना संभव नहीं है, वो तो हम भोग ही रहे हैं। लेकिन भविष्य में आने वाले जो दुख हैं, उनकी हम पहचान कर लेते हैं, तो उनको, उनसे बचना संभव है, इसलिए उसको हेय कहते हैं। इसीलिए दुख की बात ना करके हेय रूप दुख की बात करते हैं। हेय रूप दुख जो है, भविष्य काल का दुख ही है। इसीलिए एक सूत्र है, हेयम दुखम अनागतम, यह सूत्र है। तो तीन अनागत दुख को हेय कहते हैं। तो हेय माने आने वाला दुख है, आने वाले दुख का कोई हेतु है, और उस हेतु का, हान माने उसका निवारण संभव है, और उस निवारण के उपाय हैं। ये चार शब्द योग दर्शन के विद्यार्थियों को अपने अंतस में अंकित कर लेना चाहिए। एक हेय हेतु, एक हान, और एक हानोपाय। ये पारिभाषिक शब्द है। इस पारिभाषिक शब्द देखने में थोड़े भयंकर लग सकते हैं, परंतु सरल कॉन्सेप्ट है। अर्थात दुख है, और दुख का कोई कारण है, और दुख का निवारण संभव है, और दुख के निवारण के मार्ग, उपाय भी संभव है।
अब ये बताया। अब देखिए, अब ये हानोपाय शब्द है। पहले प्रश्न होता है कि ये हेतु क्या है? तो हेयम दुःखम अनागतम, अर्थात भविष्य में होने वाले दुःख को हेय कहते हैं। अब प्रश्न है, ये हेय हमारे सामने क्यों उपस्थित हो जाता है, वो दुःख क्यों उपस्थित हो जाता है? तो वो कहते हैं दृष्टि दृश्ययो संयोग हेग हेतु, हेय हेतु। जो पुरुष है और प्रकृति है, मोटी भाषा में अगर समझना चाहें, यद्यपि दृष्टा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि का प्रतिसंवेदी, पुरुष को दृष्टा कहते हैं, अर्थात जो बुद्धि को देखता है, बुद्धि जिसके लिए विषय बन सकती है, वह जो कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल है उसको दृष्टा कहते हैं। बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। और दृश्य किसे कहते हैं? बुद्धि को कहते हैं। सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्मा, अर्थात विषय के आकार से आकारित बुद्धि को दृश्य कहते हैं। कई बार क्या होता है कि आत्म तत्व में और बुद्धि तत्व में हम अभेद कर लेते हैं और अभेद के कारण आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जैसे वेदांत शास्त्र में एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है, अयो दहति, अर्थात अयस का अर्थ क्या होता है? लोहा। लोहा दहन कर रहा है, लोहा जला रहा है। अब आप बताइए, लोहा जलाने का काम थोड़ी करता है। लोहे में तो ताप होता नहीं है। जब अग्नि का लोह से संयोग हो जाता है और वो बहुत ज्यादा तप्त हो जाए तो पता ही नहीं चलता है कि ये लोहे में अग्नि है, अर्थात लोहे और अग्नि का तादात्म्य हो जाता है। और उस तादात्म्य में हो जाता है, ऐसे में हम लोहा अलग है, अग्नि अलग है, इसको ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं और घोषणा कर बैठते हैं अयो दहति, अर्थात लोहा जला रहा है, लोहे से जल गया। कोई लोहे से नहीं जलता है, अग्नि से जलता है। लेकिन अग्नि का और लोहे का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तब हमें लगता है कि लोहा ही अग्नि है। अग्नि से विपरीत, अग्नि से भिन्न सत्ता के रूप में जब हम लोहा को जानना बंद कर देते हैं, अर्थात लोहे को अग्नि, अग्नि को लोहा एक जैसा समझते हैं, तो उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन ही सारे आध्यात्मिक दुखों का मूल है। उसी को दृश्य कहते हैं। तो उसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। जब पुरुष तत्व अर्थात दृष्टि तत्व और दृश्य तत्व अर्थात पुरुष और बुद्धि में संयोग हो जाता है, वह ही इस दुख को जन्म देने का कारण है। इसीलिए मैंने पहला व्यूह क्या बताया? हेयम दुःखम अनागतम। दूसरा व्यूह क्या बताया? दृष्टा और दृश्य के संयोग को ही हेय हेतु कहते हैं। अब प्रश्न यह है, अगर हेय का हेतु यह है, तो क्या इस हेय के हेतु का हान संभव है, अर्थात इसका निवारण संभव है? तो वो कहते हैं संयोग की वजह से ही यह हेतु उपस्थित हुआ था। किसमें संयोग की वजह से राजेश जी? दृष्टा और दृश्य में जब संयोग हुआ था, तो उसकी वजह से ये संसार उपस्थित हुआ था, ये जी दुख सर। उपस्थित हुआ। तो जी किसका नाश करना है? अब संयोग का नाश करना है। जी इसलिए सूत्र है तस्य हेतु अविद्या। प्रश्न यह है ना कि दृष्टा और दृश्य में संयोग कैसे हुआ? जी अभी मैंने बताया था प्रकृति और पुरुष में संयोग होता है, तो पहली सृष्टि किसकी होती है? महत की। फिर किसकी सृष्टि होती है? अहंकार की। फिर किसकी सृष्टि होती है? इस तरह से सृष्टि पूरे हमारे सामने आ जाती है। इस वहां भी तो बताया था कि प्रकृति और पुरुष में संयोग क्यों हो जाता है भाई? क्या वजह है कि प्रकृति और पुरुष में संयोग हो जाता है? प्रकृति अपने स्थान में मग्न है, पुरुष अपने स्थान में मग्न है। प्रकृति को पुरुष के अस्तित्व का पता नहीं है, पुरुष को प्रकृति का अस्तित्व का पता नहीं है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों भिड़ जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों में संयोग हो जाता है? तो मैंने वहां बताने का प्रयास किया था, वासना, जीवों की अनादि वासना। ये अनादि वासना ही अविद्या है। तो संयोग का हेतु क्या है? अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे राजेश? तस्य अनादि वासना। हेतु नहीं, तस्य अनादि। हेतु अविद्या, एक शब्द में कहना हो, जी क्या जी। कहोगे? अविद्या। थोड़ा सा अभी। संवाद से आगे बात बढ़ती है ना। मैंने ये जी सर। बताने का प्रयास किया था हेयम दुःखम अनागतम। उसके बाद मैंने बताया था दृष्टि दृश्ययो संयोग हेय हेतु। और इस हेय हेतु का हेय हेतु कौन है? संयोग है। इसीलिए दुख को मिटाना हो तो किसको मिटाना होगा? संयोग को। अविद्या को। नहीं, जी संयोग को। संयोग। जी जी। संयोग को हटाना होगा ना। जी
संयोग ही हेतु है, तो किसको हटाओगे? संयोग संयोग को को। हटाओगे। जी अब प्रश्न ये है कि संयोग का कारण क्या है, संयोग का हेतु क्या है? तो सूत्र क्या है? तस्य हेतु अविद्या। जी ठीक है, ये जी 3 प्रकार के व्यूह हमने प्रस्तुत किए। पहला व्यूह क्या है? हेयम दुःखम अनागतम। जी दूसरा व्यूह क्या है? दृष्टि दृश्ययो संयोगः हेय हेय हेतु। और इस हेय हेतु का कारण क्या बताया? तस्य हेतु अविद्या। अब प्रश्न ये है, तो हमें किसको मिटाना होगा? कारण को मिटाने से कार्य मिट जाते हैं, ऐसा कहा था ना? तो जी जी। कारण, यहाँ कल्प्रिट किसको पाया आपने? अब अविद्या है सर। अविद्या को। मैंने ये पूरी की पूरी श्रृंखला आपके सामने निर्मित की थी ना, वहां भी सभी अनर्थों का हेतु कौन है? अविद्या है। इसीलिए जी अविद्या का अभाव करो तो संयोग का अभाव हो। अविद्या और संयोग में कार्य कारण संबंध है। संयोग का कारण क्या है? अविद्या है। तो संयोग का नाश करना हो तो किसका नाश करना होगा? अविद्या का। अविद्या का नाश करना होगा। मैं सूत्र पढ़ा रहा हूं आपको। तदभावात संयोगाभावो हानम। अर्थात अविद्या का अभाव हो तो संयोग का भी अभाव हो, उसी को हान कहते हैं। अर्थात अविद्या के मिटने को ही हान कहते हैं। और यह हान ही पुरुष का कैवल्य है, मोक्ष है। जैसे ही अविद्या मिटी, मेरे और संसार के बीच में क्या है राजेश? बोलो। अविद्या है। जी तो अविद्या न रहे तो संसार भी न रहे। जैसे एक मैं हूं और एक दर्पण है और दर्पण के अंदर दूसरा मैं हूं, तो दूसरा मैं कौन हूं? संसार हूं। जी जी और दर्पण क्या है? अविद्या है। जी और दर्पण के बाहर का मैं कौन हूं? मोक्ष हूं, आत्मा हूं। जी तो मेरे सामने ये सारा का सारा संसार उपस्थित होता है, किसकी वजह से? दर्पण की वजह से। तो दर्पण को हटा दूं तो मेरे अंदर का मैं दिखूंगा? नहीं जी जी दिखूंगा। इसीलिए दर्पणाभावात आदर्शाभाव है ना, दर्शनाभावात प्रतिबिंबाभाव। तो मेरे और संसार के बीच में अविद्या है, तो अविद्या हटी कि संसार हटा? संसार हटा कि 3 प्रकार के दुख हटे। 3 प्रकार के दुख हटे कि 3 प्रकार के दुखों का अनुभव हटा। 3 प्रकार के दुखों के अनुभव के हटने को ही कैवल्य कहते हैं। तद दृशेः कैवल्यम। यही दृष्टि का कैवल्य हो जाना है। जैसे मेरे सामने मैं हूँ, दर्पण है, दर्पण के अंदर मैं हूँ। जैसे ही दर्पण को हटाया तो दर्पण भी हटा और मेरे अंदर, दर्पण के अंदर का जो मैं था वो भी हट गया। कौन बचा अकेला? मैं अकेला बचा ना बाहर का। जी यही दृष्टि का कैवल्य है। तदृशे है कैवल्यम। तो संयोग को हटाना हो तो अविद्या को हटाना होगा। अविद्या का हटना ही हान है। अब प्रश्न है, सारा का सारा दारोमदार कहाँ जाता है? कि अविद्या का हटना का उपाय क्या है? ये ठीक है कि संयोग के नाश का उपाय है अविद्या का नाश, लेकिन अविद्या के नाश का उपाय क्या है ये तो बताना पड़ेगा। क्या बताया था अविद्या के नाश का उपाय अभी पहले? स्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान के लिए मुझे अनात्मा का भी ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको कहते हैं विवेक ख्याति। क्या कहते हैं इसको? विवेक ख्याति। अर्थात प्रकृति को उसकी यथार्थता में जानना और पुरुष को उसकी यथार्थता में जानना। प्रकृति को और पुरुष को उन दोनों की यथार्थता में जानने का मतलब है कि प्रकृति प्रकृति है, पुरुष पुरुष है, दोनों एक दूसरे से पूर्णतः विविक्त है। जब आप प्रकृति को उसकी समग्रता में समझ जाओगे तो प्रकृति के समस्त अवतार, प्रकृति, जब मिट्टी को अच्छी तरह से समझोगे तो मिट्टी की क्या क्या संभावनाएं हैं ये भी समझ जाओगे कि नहीं? मिट्टी को समझोगे तो मिट्टी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं ये भी समझोगे। इसी तरह, इसीलिए जब आप प्रकृति को समझोगे, प्रकृति के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं ये भी समझोगे। जब आप पुरुष को समझोगे तो ये जी भी जी समझोगे कि पुरुष तो अपरिणामी अस्तित्व है, पुरुष तो निरवयव अस्तित्व है, पुरुष तो नित्य अस्तित्व है, पुरुष तो चेतन अस्तित्व है, और ये सारे के सारे अचेतन है। इन प्रकृति के किसी एक एस्पेक्ट में चेतना जैसी प्रतीति होती है तो वह चेतना उनकी चेतना नहीं है, इस चैतन्य से उधार ली हुई चेतना है, उनकी अपनी चेतना नहीं है। बुद्धि में जो चेतना प्रतीत, बुद्धि जड़ है, मन जड़ है,
लेकिन बुद्धि में जो चैतन्य जी जैसी प्रतीति होती है, मन में जो चैतन्य जैसी प्रतीति होती है, उनकी प्रतीति नहीं है। आप बताइए कि चंद्रमा में जो प्रकाश है, वो चंद्रमा का अपना प्रकाश है क्या? नहीं सर। सूर्य का प्रकाश ही प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। सूर्य जो है ना, वह ही प्रकाशमय है। चंद्र में जो भी प्रकाश है वो सूर्य के द्वारा आहित प्रकाश है। चंद्र का प्रकाश अपना प्रकाश नहीं है। इसी तरह से जो चैतन्य है वह आत्मा है, और चैतन्य जैसा प्रतीत होना तब संभव होता है चैतन्य की छाया की वजह से। जैसे कोई पूछे कि ड्राइवर गाड़ी चलती है या ड्राइवर की वजह से गाड़ी चलती है, तो कई कई गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां तो नहीं आ रही, तो गाड़ी चलती आ रही, गाड़ी नहीं चलती है, ड्राइवर चलाता है गाड़ी को। तो गाड़ियों में जो क्रिया है वो ड्राइवर की वजह से है। इसी तरह से मन अब सर में कॉन्सेप्ट जो चेंज हो गया, अब ड्राइवर गाड़ी आने लगी है। जी बोले सर कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, अब ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही है। हाँ, लेकिन ड्राइवरलेस गाड़ियों में भी ना उसका संचालक कोई कहीं ना जी कहीं चेतन अस्तित्व रहता है। खैर, कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब हम बिल्कुल सांख्य और योग के अपने विषय पर आ गए। अब हमें किसको मिटाना है? अविद्या को मिटाना है। किस से संबंधित अविद्या को मिटाना है? आत्मा से संबंधित अविद्या को मिटाना है। आत्मा से संबंधित अविद्या को मिटाने के लिए हमें आत्मा को उसकी यथार्थता में जानने की जरूरत है, हमें अनात्मा को उसकी यथार्थता में जानने की जरूरत है। इसी को कहते हैं विवेक ख्याति। इसको क्या कहते हैं? विवेक ख्याति। आत्म अनात्म विवेक कहते हैं, पुरुष प्रकृति विवेक कहते हैं, इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। तो हानोपाय, जो चौथा जो उपाय है वो क्या है? हानोपाय। इस हान का उपाय क्या है? तब वो उन्होंने कहा विवेक ख्याति अभिप्लवा हानोपाय, अर्थात प्रकृति और पुरुष के मध्य के भेद को जानना ही विवेक ख्याति है। यही विवेक ख्याति हानोपाय है। न केवल किस तरह की विवेक ख्याति? ये धूमिल धूमिल सी विवेक ख्याति नहीं, सच्चे अर्थों में अभ्रांत जो विवेक ख्याति है उसको अविप्लवा। अविप्लवा माने बिल्कुल इधर उधर ना हो, जिसमें जिसमें डामाडोल ना हो, बिल्कुल स्थिर जो विवेक ख्याति है। अर्थात आत्मा को उसके यथार्थता में समझना और अनात्मा को उनकी यथार्थता में समझना और दृढ़ता से समझना, जिसको मैं संप्रज्ञान कहता हूँ, नोइंग इन टोटालिटी कहता हूँ, नोइंग इन इट्स एंटायरिटी कहता हूँ। उस अर्थ में अगर मैं आत्मा को जानता हूँ, उस अर्थ में मैं अनात्मा को जानता हूँ, तब इन दोनों के भेद को भी जानता हूँ, इनके साधर्म्य वैधर्म्य को भी जानता हूँ। जैसे ही मैं आत्मा और अनात्मा को उनके साधर्म्य और वैधर्म्य के साथ यथार्थता में एंटायरिटी में जानता हूँ, तब मैं आत्मज्ञानी होता हूँ, तब मैं अनात्म ज्ञानी होता हूँ। तब मुझे आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका स्पष्ट बोध हो जाता है। इस स्पष्ट बोध को अविप्लवा विवेक ख्याति कहते हैं। यही अविप्लवा विवेक ख्याति हानोपाय है। स्पष्ट हुआ? अब इसका मतलब ये है कि अविद्या को मिटाने के लिए, इस सारी श्रृंखला को मिटाने के लिए अविद्या को मिटाना है। अविद्या को मिटाने के लिए विद्या की प्राप्ति करनी है, और विद्या किस रूप में? विवेक ख्याति रूपी विद्या। तो विवेक ख्याति ही वह लाइट है, विवेक ख्याति ही वह प्रकाश है जिससे अविद्या रूपी अंधकार का नाश होता है। तो अब हमें विवेक ख्याति प्राप्त करनी है। जब आप योग दर्शन का द्वितीय पाद पढ़ोगे ना, तब वो कहते हैं कि ठीक है फिर भाई, विवेक ख्याति कैसे प्राप्त की जा सकती है, यही बता दो। सारा का सारा उद्देश्य अब राजेश क्या हो गया? विवेक ख्याति को प्राप्त करना। एक छाती और इस विवेक ख्याति की प्राप्ति का उपाय क्या है? तब उन्होंने जो सूत्र कहा है ना, उस सूत्र को यहाँ यहाँ सभी पार्टिसिपेंट के समक्ष प्रस्तुत करने से योग दर्शन का स्वरूप स्पष्ट होता जाएगा। तो वह सूत्र है योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते। थोड़ी सी संस्कृत है परंतु कष्ट में न रहें। सूत्र यह है योगांगानुष्ठानात्, अर्थात योगांगों का अनुष्ठान करने से। इसका अर्थ योगांगानुष्ठानात्, इसका अर्थ क्या हो गया? योगांगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होता है। आप कल्पना कर लीजिए
कि ज्ञान विवेक ख्याति मेरे चित्त में क्यों अवतरित नहीं हो रही है। फिर से देखिए, विवेक ख्याति अर्थात आत्म विषयक ज्ञान मेरे चित्त में अवतरित क्यों नहीं होती है। मेरे चित्त में घट विषयक ज्ञान का अवतार होता है, मेरे चित्त में संसार विषयक ज्ञान का अवतार होता है। मैं भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों से नित्य निरंतर गुजरता रहता हूँ ना, पर मेरे मेरे आसपास से होकर गुजरने वाले ज्ञानों में से कभी ऐसा क्यों नहीं होता है कि आत्मज्ञान भी हो। तब वो कहता है कि देखो, आत्मज्ञान की अपनी शर्त है। एक मंत्र आप सबने पढ़ा होगा, विश्वानि देव सवितर। आप में से किसी को याद है? विश्वानि देव सवितर विश्वानि देवो दुरितानि। वसवितुर्दुरितानि परासुव हाँ, यद्बदन्तन्नयासुव। हाँ सर, यही। अब देखिए, इसमें क्या शर्त है? इसमें यह है, हे परमात्मन, मेरे अंदर के सारे दुर्गुणों और दुरीतियों को दूर कर दीजिए और भद्रताओं का संचार कर दीजिए। तो होता क्या है, पहले दुर्गुणों का दूर करना आवश्यक है। चित्त में मल है, चित्त में अशुद्धि है, और अशुद्ध चित्त में आत्मज्ञान कभी भी अवतरित नहीं होता है। ये आत्मज्ञान का अपना अहंकार है कि मैं तो भैया वहीं जाता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री को आना हो, जहाँ राष्ट्रपति को आना हो, हम कितनी सफाई करते हैं चारों ओर, क्योंकि हम राष्ट्रपति की आंखों के सामने कोई अशुद्धि को नहीं रखना चाहते हैं। राष्ट्रपति को कुछ भी ऐसा दिख जाए, प्रधानमंत्री को, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जब ये शर्त है कि वह उसी स्थल में जाएंगे जो स्थल उनके योग्य होगा, तो ज्ञान रूपी राष्ट्रपति को, ज्ञान रूपी आत्मज्ञान रूपी राष्ट्रपति को, आत्मज्ञान रूपी प्रधानमंत्री को मंच में बुलाने से पहले उस मंच को पूरी तरह से सज्जित करना तो होगा। इसीलिए चित्त में थोड़ा बहुत भी मल है तो वहां आत्मज्ञान अवतरित हो नहीं सकता है। आत्मज्ञान उसी चित्त में अवतरित हो सकता है जो चित्त समग्र रूप से शुद्ध हो गया है, जिसका निर्मलीकरण हो गया है। अब ऐसे में हमें विवेक ख्याति रूपी आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। अविद्या का नाश करना है तो विवेक ख्याति को प्राप्त करना है। विवेक ख्याति को प्राप्त करना है तो चित्त में विवेक ख्याति को अवतरित करना है। लेकिन विवेक ख्याति की अपनी समस्या है कि वह उस चित्त में अवतरित नहीं होगी जिस चित्त में थोड़ी बहुत भी अशुद्धि होगी। इसलिए अशुद्धि का धीरे धीरे शुद्धिकरण आवश्यक है। तो योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, योगांगों का अनुष्ठान करते जाने से अशुद्धि का शनै शनै क्षय होता जाता है। थोड़ी अशुद्धि क्षीण हुई कि थोड़ा ज्ञान अवतरित हुआ, और अशुद्धि क्षीण हुई तो और ज्ञान अवतरित हुआ। धीरे धीरे अशुद्धि जैसे जैसे, मल जैसे जैसे साफ होता गया, अशुद्धि जैसे जैसे जाती रही, ज्ञान का अवतार धीरे धीरे और स्पष्ट से स्पष्टतर होता गया। इसको कहते हैं ज्ञान दीप्ति, अर्थात ज्ञान दिखाई दिया। जैसे पर्दे में होता है ना, थोड़ा सा पहले नायिका थोड़ी सी दिखाई दी, उसके बाद पर्दा और ऊपर गया तो नायिका और दिखाई दी, फिर पर्दा और ऊपर गया तो नायिका और दिखाई दी। जब पर्दा समग्र रूप से ऊपर चला गया तो नायिका अपने समग्र सौंदर्य के साथ वहां अवतरित हो गई। ऐसी स्थिति ज्ञान की है। ज्ञान उस चित्त में धीरे धीरे अवतार को प्राप्त करता है जिस चित्त में शुद्धि धीरे धीरे होती जाती है और समग्र शुद्धि हो जाती है। इसी स्थिति को इन्होंने कहा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही। और ये ज्ञान दीप्ति भी ना, ज्ञान दीप्ति हुई, थोड़ी ज्ञान और दीप्ति हुई, थोड़ी ज्ञान और दीप्ति हुई। जैसे बल्ब जो है ना 40 वॉट है, उसके बाद 60 है, 100 है, जो भी है, और 1000 वॉट उसकी है। तो ज्ञान के साथ क्या होता है, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता गया, बढ़ता, और अंतिम प्रकाश को, ज्ञान दीप्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को विवेक ख्याति कहते हैं। अर्थात ज्ञान का आरंभ एक उस बल्ब की तरह हुआ जैसे 40 वॉट का है, और ज्ञान का अंत मान ली 1000 वॉट का है। तो 1000 वॉट को आप विवेक ख्याति अगर कहते हो तो धीरे धीरे ये प्रकाश बढ़ता गया। ज्यों ज्यों प्रकाश बढ़ता गया त्यों त्यों संसार घटता गया। मेरे को एक श्लोक याद है और इस श्लोक की चर्चा मैं हमेशा करता हूँ। राजेश, सब लोग सुन रहे हैं तो वो श्लोक थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक संस्कृत के बहुत ही प्रतिष्ठित आदरणीय कवि हैं अभिराज राजेंद्र मिश्र जी। जी सर जी। उनकी उनकी एक पंक्ति है, और उस पंक्ति की याद मुझे आ जाती है जब जब भी मैं
इस सूत्र को देखता हूँ, वो पंक्ति है, मतिर्वैषयी क्षीयते मंद मंदम। क्या है? मतिर्वैषयी क्षीयते मंद मंदम, रतिः शांभवी वर्धते मंद मंदम। अर्थात विषयों से संबंधित मति क्षीण होती गई, अर्थात ये पानी भर विषयों से संबंधित मति क्षीण होती गई, जैसे जैसे शांभवी रति बढ़ती गई। अर्थात शंभु से संबंधित, शंभु से जैसी प्रीति बढ़ती गई, संसार से प्रीति घटती गई, यही तो है ना। मति ही वैषयी क्षीयते मंद मंदम, धीरे धीरे विषयों से संबंधित मति क्षीण होती गई, रति शांभवी, ज्यों ज्यों शांभवी रति बढ़ती गई, ज्यों ज्यों योगांगों का अनुष्ठान बढ़ता गया, त्यों त्यों ज्ञान की दीप्ति बढ़ती गई, ज्यों ज्यों ज्ञान की दीप्ति बढ़ती गई, नहीं, योगांगों का अनुष्ठान जितना जितना करते गए, उतना उतना अशुद्धि का क्षय होता गया, जितना जितना अशुद्धि का क्षय होता गया, उतना उतना ज्ञान की दीप्ति बढ़ती गई। ज्ञान की दीप्ति बढ़ते 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 अंतिम पराकाष्ठा में जब पहुंचती है, उसी को विवेक ख्याति कहते हैं। इसलिए विवेक ख्याति को प्राप्त करना हो तो ज्ञान दीप्ति करनी होगी, ज्ञान दीप्ति करनी होगी तो अशुद्धि का क्षय करना होगा, अशुद्धि का क्षय करना होगा तो योगांगों का अनुष्ठान करना होगा। इसलिए योगांगों का अनुष्ठान ही उपाय है। और इसी योगांगों का अनुष्ठान, योगांग कितने हैं जरा बताइए? 8 सर। 8 हैं। क्या क्या? यम नियम यह है इसमें? जी सर। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। समाधि है ना, यम नियम ये समाधि, इसी को अष्टांग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अष्टांग कहते हैं। तो इसमें जो सबसे नीचे है वो क्या है? आपके पास ये नहीं है इसकी जी PPT? सर, निकाल रहा हूँ। इसके सबसे नीचे क्या है? यम है ना। यम, यम किसे कहते हैं? यम में सबसे नीचे क्या है? यम, हाँ देखिए, अष्टांग योग है। इस अष्टांग योग में यम, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आप देख रहे हैं, इसको अष्टांग योग कहते हैं। इसका सबसे सबसे निचला कदम क्या है? मान लीजिए कि आज से मैं विवेक ख्याति रूपी ज्ञान को प्राप्त करने की यात्रा पर हूँ, ठीक है। मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? विवेक ख्याति को प्राप्त करना, क्योंकि विवेक ख्याति को प्राप्त करने के बाद आत्म विषयक अज्ञान का नाश होगा। आत्म विषयक अज्ञान का नाश होने के बाद संसार का नाश होगा। संसार का नाश होने के बाद 3 प्रकार के दुखों की सत्ता का नाश होगा। 3 प्रकार के दुखों की सत्ता का नाश का होगा तो 3 प्रकार के दुखों की सत्ता का, इससे जो हम नित्य निरंतर पीड़ित होते हैं उसका पीड़ित होना नहीं होगा। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसीलिए हम, जब हम इस मार्ग के पथिक हैं तो हमें योगांगों का अनुष्ठान करना चाहिए। और योगांगों का अनुष्ठान में सबसे निचले स्तर पर क्या है? यम। यम है। आगे दिखाइए। देखिए यम, यहाँ मैंने शुरू किया। अब देखिए, अब हम एक यात्रा पर है, इसको आप तीर्थ यात्रा समझ लीजिए, इसको आप इनर जर्नी समझ लीजिए, इसको आप आध्यात्मिक यात्रा समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमें अपने चित्त को अहिंसामय बनाना है, अर्थात अहिंसा का आचरण करना है। अब अहिंसा भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अहिंसा पहला यम है। दूसरा यम क्या है? सत्य। तीसरा यम क्या है? अस्तेय। चौथा यम क्या है? ब्रह्मचर्य। पांचवा यम क्या है? अपरिग्रह। अब क्या है कि ये कहते हैं कि अहिंसा को जैसे ही हम सिद्ध करते हैं, सत्य स्वयं ही घटित हो जाता है। मतलब अगर हम अपने चित्त में से हर प्रकार की हिंसा को मिटा देते हैं तो सत्य को प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत आसान है। अर्थात अहिंसा विजय के पश्चात सत्य तक पहुंचना बिल्कुल साधारण घटना है। इसलिए अहिंसा ही सबसे मूल में अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से अहिंसामय बना लेते हैं। हिंसा कई प्रकार की होती, समस्त प्रकार की हिंसाओं से रहित अपने चित्त को बना लेते हैं तो उस चित्त में सत्य का अवतरण होके ही रहेगा। तो अहिंसा सिद्धि होती है, उसके बाद सत्य की सिद्धि होती है, उसके बाद अस्तेय की सिद्धि होती है, उसके बाद ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है, उसके बाद अपरिग्रह की सिद्धि होती है। अब देखिए ये जो 5 हैं इनको यम कहते हैं। अब
जैनों के यहाँ भी है, इन्हीं पांचों को महाव्रत कह देते हैं। कब? जब कई बार क्या होता है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम मंगलवार को हिंसा नहीं करेंगे। हमारे साथ के पढ़ने वाले अधिकांश छात्र लोग अचानक एक दिन मंगलवार के दिन सब लोग शाकाहारी हो जाते हैं कि हॉस्टल के टेबल में दाल सब्जी के अलावा कुछ भी खाद्य पदार्थ, अखाद्य पदार्थ कहे, वो नहीं उपस्थित होता है। लेकिन आज तुम लोगों को क्या हो गया, सब के सब कैसे मनुष्य बन गए? तो सब लोग कहते हैं आज मंगलवार है ना। तो भाई मंगलवार को क्यों? तो अहिंसा का पालन भी एक दिन विशेष में करोगे, तब वो उसमें एक सूत्र है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम। हम एक कॉलेज में थे, वहाँ एक सर जब स्टाफ काउंसिल में बोलने के लिए उठते थे राजेश, तो कहते थे देखो भाई मुझे ढंग से सुनिए, यूं भी मैं सोमवार को झूठ नहीं बोलता। जब वो कह रहे हैं कि यूं भी मैं सोमवार को झूठ नहीं बोलता है, तो इसका मतलब सोमवार को झूठ नहीं बोलते हैं वो। तो कुल मिलाकर के जाति देश काल और समय की सीमा से हट करके जब मेरे ये अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सभी सीमाओं से परे जा करके जब हम इनका पालन करते हैं, ये सार्वभौम हो जाते हैं। हर परिस्थिति में हम अहिंसा का पालन करेंगे, हर परिस्थिति में हम सत्य का पालन करेंगे, हर परिस्थिति में हम अस्तेय का पालन करेंगे, हर परिस्थिति में हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और हर परिस्थिति में हम अपरिग्रह का पालन करेंगे। तो यही यम महाव्रत कहलाते हैं। जैन दर्शन में महाव्रत शब्द का प्रयोग है। तो यही यम महाव्रत के रूप में परिणत हो जाते हैं। अगर हमको अपने चित्त को समग्र रूप से शुद्ध करना है, तो केवल यम का पालन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन यमों का पालन करना आवश्यक है जो यम महाव्रत बन चुके हैं। अर्थात यम ही जब सीमाओं से परे जाकर के प्रैक्टिस किए जाते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? महाव्रत कहलाते हैं। तो देखिए कितना हो गया, ये यम के 5 हैं। आगे देखिए नियम में मुझे लगभग 4:45 में अपनी कक्षा को समाप्त कर दूंगा, थोड़े बहुत प्रश्न होंगे तो उसके। अब देखिए नियम क्या है, नियम 5 हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मैं यहाँ ये रेखांकित करना चाहता हूँ, यहाँ शौच और संतोष, इसको नीचे कितने थे राजेश? 5 थे। यम कितने हैं? जी 5 हैं। नियम कितने हैं? 5 हैं। 5। इन 5 नियमों में से जो नीचे के 2 नियम है, क्या क्या? शौच और संतोष, उसको पीछे कर दीजिए। कितने हो गए? 5 2 7 हो गए। जी जी ठीक है, अर्थात यम के 5 और नियम में से 2 जी ले लो, कितने हो गए? 7 7 हो गए। इन 7 को एक श्रेणी में रख दो। यम जी के 5 और नियम के 2 कितने हो गए? 7। 7 इन 7 कॉन्सेप्ट को एक तरफ रखो और नियम के ये जो जी 3 कॉन्सेप्ट है, क्या है? तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको एक में रख दो। अब देखो यहाँ एक बात बताऊं, बार बार बात की जाती है अधिकारियों की, जी जी अर्थात समाधि को, योग को या कैवल्य को प्राप्त करने के जो साधक होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जी उच्च साधक होते हैं, एक मध्यम साधक होते हैं, एक निम्न साधक होते हैं। जी इसी को शास्त्रीय भाषा में अधम अधिकारी कहते हैं, मध्यम अधिकारी कहते हैं और उत्तम अधिकारी कहते हैं। ठीक मैं समझा पा रहा हूँ सबको? जी सर। अधम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो अधम अधिकारी है, जो बिल्कुल जो स्क्रैच से शुरू करता है, उसको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा राजेश? सर यम से सत्य अहिंसा से ही शुरू करना पड़ेगा। पहले असत्य। अहिंसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जी सत्य को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर अस्तेय को, फिर ब्रह्मचर्य को, फिर अपरिग्रह को, फिर शौच को और संतोष को। जी ठीक है ना? ये यहाँ तक मतलब बिल्कुल आरंभ से शुरू करना पड़ेगा, तो उसके लिए अष्टांग योग है। ठीक है? जी और जो मध्यम अधिकारी है ना, उसका चित्त बहुत मात्रा में पहले से ही शुद्ध है, जी तो उसको कम वर्कआउट करना पड़ेगा ना,
जी। तो वो उसकी शुरुआत हो सकती है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। उसको कहाँ बल देना पड़ेगा? तप पे। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसको कहते हैं क्रिया योग। क्या कहते हैं इसको? क्रिया क्रिया योग। योग। अष्टांग योग में सब शामिल है और जी। क्रिया योग अष्टांग योग के बीच का है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जी। पतंजलि के बारे में ये कहा जाता है कि पतंजलि ने यद्यपि अष्टांग योग को प्रस्तुत किया है, लेकिन पतंजलि का अपना जो क्रिएशन है ना, वो क्या है? क्रिया योग। पतंजलि का क्रिया योग, वो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आपको मालूम है ना कि योग सूत्र के कितने अध्याय हैं, पाद हैं? 4 हैं। प्रथम जी। पाद को क्या कहते हैं? समाधि पाद। द्वितीय पाद को क्या कहते हैं? साधन पाद। तृतीय पाद को क्या कहते हैं? विभूति पाद। और चतुर्थ पाद को क्या कहते हैं? कैवल्य पाद। ठीक है। जी। तो इनमें से जो समाधि साधन पाद है, उस साधन पाद का आरंभ कहाँ से होता है? तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इसका यह होता है। तो क्रिया योग तो मध्यम अधिकारियों के लिए किस प्रकार का योग बताया गया है? क्रिया योग। क्रिया योग। अधम अधिकारियों के लिए अष्टांग योग। अष्टांग योग। और उत्तम अधिकारी के लिए तो सीधे धारणा, ध्यान, समाधि। अब देखिए आगे बढ़िए, नियम है और ये इस तरह से। अब देखिए प्राणायाम, आसन भी तो है नीचे, सबसे नीचे क्या है? आसन। आसन सर। आसन, दिख नहीं रहा आसन? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 हो गए कि नहीं? जी। अब देखिए जो उत्तम कोटि का अधिकारी है, उसका चित्त तो लगभग पूरी तरह से शुद्ध है। उसको तो जैसे ही योग और समाधि लगाने की बात होती है, उसको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? सीधे वो प्रत्याहार कर सकता है। ये जो प्रत्याहार है ना, जी। प्रत्याहार का मतलब होता है चित्त को अन्य विषयों से हटा करके एक विषय में स्थापित, एक अन्य विषयों से हटाना। चित्त जो है अनेक विषयों में जाता है ना, तो चित्त को ध्यान के विषय से अतिरिक्त विषयों से हटाना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार का लिटरल मीनिंग अगर साधारण शब्दों में समझाना हो, विड्रॉल। किसे कहते हैं? विड्रॉल को। तो विड्रॉइंग द माइंड फ्रॉम अदर सेंस ऑब्जेक्ट्स। I have got a particular sense object at the object of meditation. Suppose I am meditating upon the pot. The pot is before me. I want to meditate upon the pot. What do? I withdraw my mind from all other sense objects. I do not allow my mind to go to other sense objects. So I withdraw my mind from all other sense objects. That withdrawal is referred to as pratyahara. तो एक सिद्ध योगी को समाधि लगानी है कि मुझे तो सामने रखे हुए घड़े पर अपने मन को केंद्रित कर देना है, तो द पॉट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल अदर एंटिटीज बिकम द एंटिटीज ऑफ नॉन मेडिटेशन। तो जो जो मेडिटेटिव ऑब्जेक्ट से अतिरिक्त जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब में माइंड को, उन सब से माइंड को हटा लेने को प्रत्याहार कहते हैं। तो जो सिद्ध योगी तो सीधे प्रत्याहार से आरंभ कर सकता है, भाई अपने माइंड को अन्य विषयों से हटा लिया, उसके बाद माइंड को ध्यान के विषय में फिक्स कर दिया। तो उस फिक्सेशन को क्या कहते हैं? स्थापना को क्या कहते हैं राजेश? धारणा। उसको धारित कर दिया, उसको धारणा। स्थापित कर दिया। तो प्रत्याहार कर लिया, धारणा कर लिया, फिर ध्यान कर लिया, फिर समाधि कर ली। तो जो उत्तम योगी तो कहाँ से आरंभ कर सकता है? केवल एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ से आरंभ कर सकता है? प्रत्याहार से सर। प्रत्याहार से। जो मध्यम है वो कहाँ से शुरू करेगा? वो तप तब से स्वाध्याय, करेगा। ईश्वर प्रणिधान। तब से। जी। हाँ, तो इसको क्रिया योग कहते हैं। तो क्रिया योग किन के लिए है? मध्यम अधिकारियों के लिए है। और जी। अष्टांग योग किन के लिए? अधम अधिकारियों के लिए है। और उत्तम अधिकारियों के लिए तो सीधी समाधि के जो अंतरंग है ना, धारणा, ध्यान, समाधि। जी। तो इसको समझाने के लिए आप तो मेरी क्लास में आते रहे हो। मैं कैसे समझाता हूँ? मैं साउथ कोरिया में विद्यार्थियों को योग दर्शन पढ़ाता था और मैंने क्या महसूस जी। किया कि साउथ कोरियन लोग भारत आते हैं, उन लोगों के मानस में पता नहीं क्या, हर साउथ कोरियन बनारस जाता है। बनारस उनके लिए एक तरह से
वो है, फैंटेसी है। बनारस ज़रूर जाते हैं, बनारस के बारे में वो लोग सब जानते हैं और बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, ये सब जानते हैं। तो मैं उनको उनकी भाषा में समझाने के लिए कहता था, अच्छा ये बताओ विद्यार्थियों कि आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हों तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोले कि सर हमको यहाँ से दिल्ली की टिकट लेनी होगी, फ्लाइट सर जो आप दिल्ली में म्यूटेड रहते हैं। हैं जी, जी, जी। जी अब आ रहा है सर? हाँ जी। जी। जो मैं फिर उनसे पूछता था सर कि अच्छा ये बताओ जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनको बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कि सर उनको स्ट्रेट अ, बनारस की फ्लाइट लेनी होगी, उसके बाद टैक्सी लेकर के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाना होगा। तो मैं उनको कहता था अच्छा ये बताओ कि जो बनारस में रहते हैं उनको क्या करना होगा? बोले कि उनको तो टैक्सी लेके सीधे के सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुँचना होगा। फिर मैं उनसे पूछता था अच्छा ये बताओ जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर के आस-पास ही रहते हैं, आधा किलोमीटर में बिल्कुल पेरिफेरल में रहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं सर उनको तो स्ट्रेट अभी मंदिर में घुसना होगा। मैंने कहा यही अंतर है कि मेरा चित्त किस स्तर पर है, आरंभ वहाँ से होता है। मेरे चित्त में अशुद्धि अधिक है तो मुझे अधिक कार्य करना पड़ेगा और जिनके चित्त में अशुद्धि कम है उनको कम कार्य करना पड़ेगा। यही स्थिति योग के अधिकारियों को सॉरी 3 वर्गों में विभाजित कर देती है। अब मैं कहना कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस लेक्चर के बाद अगर आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो पहला पाद है समाधि पाद। समाधि पाद में सीधे समाधि का वर्णन है। तो समाधि पाद में उत्तम अधिकारियों के लिए है। ठीक है? कि सीधे डिस्क्राइब कर दिया गया समाधि का। उसके बाद साधन पाद में ये बता दिया गया है कि 2 तरह के अधिकारियों की चर्चा की है। किनकी? अष्टांग योग अथा अधम अधिकारियों के लिए अष्टांग योग और उत्तम मध्यम अधिकारियों के लिए क्रिया योग। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तम अधिकारी की चर्चा नहीं करी है। तो हम अपने आप ही फिगर आउट कर सकते हैं कि समाधि पाद उत्तम अधिकारियों के लिए है और साधन पाद मध्यम और अधम अधिकारियों के लिए है। तो यह समझने की ज़रूरत उस तरह से होगी। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया, इस तरह से हम समाधि तक पहुँचते हैं। अब याद रखना राजेश जी, सर आप लोग ध्यान से सुनें। अब यहाँ समाधि जो है ना, इस समाधि के 2 भेद ठीक है। होते हैं। जो समाधि बताई गई इसके 2 भेद होते हैं। क्या है इस समाधि के 2 भेद? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात। अब प्रश्न क्या होता है कि समाधि किसे कहते हैं? इस बात को बता करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। समाधि किसे कहते हैं? तब वो कहते हैं कि देखो समाधि का मतलब होता है समाधि शब्द का लिटरल मीनिंग है कि जैसे योगः समाधि। योग किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा समाधि को कहते हैं। समाधि किसे कहते हैं? पहले तो ये बताया ना योगः समाधि। योग किसे कहते हैं? मैंने पूछा आपसे योग किसे कहते हैं? आपने कहा समाधि को। मैं कहूँगा भैया समाधि किसे कहते हैं? पहले मुझे समाधि समझ में आया तभी तो योग समझ में आएगा। आपने तो सीधे कह दिया योग का मतलब है समाधि। मतलब समाधि का मतलब क्या है? तब वो कहते हैं देखो, ये जो चित्त है ना, चित्त समाधि का साधारण से शब्दों में अर्थ ये है, चित्त जब किसी विषय तक जाता है, उ तब चित्त उस विषय के आकार से आकारित हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। ध्यान से सुनना राजेश। चित्त का विषय तक जाना और विषय के आकार से आकारित होना, यह ही चित्त वृत्ति है। बोलिए क्या है चित्त वृत्ति? एक है चित्त शब्द, समाधि जी। योग को योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग किसे कहते हैं? देखिए योगः योगः कः? तो उसने उत्तर दिया योग का लक्षण क्या है? थोड़ा सा बोलते रहिए। योग का लक्षण क्या है? चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति जी। के निरोध को योग कहते हैं। अब ये एक साधारण विद्यार्थी के सामने ये सूत्र आया योगः चित्तवृत्ति निरोधः। उसने ये तो समझ लिया योग का मतलब होता है चित्तवृत्ति का निरोध। परंतु उसको जी। पहले तो ये समझो कि चित्त किसे कहते हैं, फिर चित्त वृत्ति किसे कहते हैं और चित्तवृत्ति निरोध किसे कहते हैं। ये 3 शब्द है ना, एक तो है चित्त, एक है चित्तवृत्ति, एक है चित्तवृत्ति जी। निरोध। जब चित्त जी। समझ में आएगा
तब चित्तवृत्ति समझ में आएगी, चित्तवृत्ति समझ में आएगी तब चित्तवृत्ति का रुकना समझ में आएगा, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे जी पर जी डिपेंडेंट है कि नहीं। तो आप ये जी देखिए चित्त किसे कहते हैं, पहले तो ये देखिए चित्त का मतलब होता है महत। जैसे आपने देखा पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है तो पहली सृष्टि किसकी होती है, महत की। महत की। दूसरी सृष्टि किसे कहते हैं, अहंकार की। और तीसरा क्या है, मन है। देखा होगा ना आपने, बुद्धि, अहंकार और बुद्धि। महत का मतलब बुद्धि, बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीन को मिला करके आप समझ लीजिए चित्त है। चित्त किसे कहते हैं, चित्त माने इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग, इनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग। ठीक, इनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग। आपने देखा, हाँ अभी बताता हूँ इसको, इनर इंस्ट्रूमेंट ये ऑफ सर। नोइंग। हाँ देखिए, ये जो आत्मा, ये जो महत है, अहंकार और मन है, इन तीनों को मिला करके मैंने क्या नाम दिया, चित्त। अब क्या है कि आत्मा है और चित्त है। अब ये बताइए, ये चित्त जो है प्रकृति का परिणाम है या आत्मा का परिणाम है, प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति का परिणाम है। तो मैटर से बना है कि नहीं है। जी तो देर आर टू प्रिंसिपल्स, द कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल एंड द मैटर प्रिंसिपल, एंड चित्त हैपन्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मैटर। मैटर प्रिंसिपल। इसलिए चित्त इन इट्स ट्रू नेचर इज मेटेरियल, है ना। तो चित्त मेटेरियल का मतलब क्या हो गया, जड़ हो गया। अब ये चित्त को जड़ कहा आपने, अब चित्त जड़ है तो पत्थर भी जड़ है, दोनों में अंतर क्या है, चित्त में सत्व की प्रधानता है। तो यह चित्त है। अब ये देखिए, अब ये जो चित्त है वह क्या होता है कि जिस जिस विषय में जाता है उस विषय के आकार से आकारित हो जाता है, ठीक है ना। चित्त का किसी विषय पर, विषय में जाकर के उस विषय से आकारित होने को ही क्या कह देते हैं, चित्तवृत्ति कह देते हैं। तो चित्त का ही एक अवस्था विशेष क्या है, चित्तवृत्ति है। मतलब चित्तवृत्ति का मतलब चित्त का विषय के आकार से आकारित होना चित्तवृत्ति है। चित्त एक पदार्थ है, उसी चित्त का एक विषय के आकार से आकारित होना, उसको चित्तवृत्ति कहते हैं। और ये जो चित्तवृत्ति है कितने होते हैं, 5 होते हैं। प्रमाण रूप चित्तवृत्ति, विपर्यय रूप चित्तवृत्ति, विकल्प रूप चित्तवृत्ति, निद्रा रूप चित्तवृत्ति और स्मृति रूप चित्तवृत्ति। मतलब दीज आर दी नॉलेज इवेंट्स। ये नॉलेज के अलग अलग प्रकार है, ये सब के सब ज्ञान है। ज्ञान कभी प्रमाण के रूप में रहता है, ज्ञान कभी विपर्यय के रूप में रहता है, ज्ञान कभी विकल्प के रूप में रहता है, ज्ञान कभी स्मृति के रूप में रहता है और ज्ञान कभी उसके रूप में रहता है, स्मृति के रूप में। तो ये जो चित्त वृत्तियां हैं, तो आपको ये बताया कि चित्त का किसी विषय के आकार से आकारित होना। चित्त एक पदार्थ है, वही चित्त जब किसी विषय के आकार से आकारित हो जाता है तो उसको चित्तवृत्ति कहते हैं। उसी चित्तवृत्ति के रोकने को क्या कह देते हैं, निरोध। तो इसका मतलब होता है, एक तो होता है माइंड, एक होता है मेंटल वेव्स, एक होता है कि रिमूवल ऑफ द मेंटल वेव्स। तो चित्तवृत्ति निरोध का मतलब ये होता है। और समाधि किसे कहते हैं, 2-3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। समाधि का मतलब होता है कि अब जैसे जो चित्त है ना, इस चित्त के 5 प्रकार होते हैं, 5 लेयर्स होते हैं, 5 स्तर होते हैं। एक तो क्षिप्त चित्त होता है, ऐसा चित्त जिसमें रजोगुण की मात्रा अधिक है, उस चित्त को क्षिप्त चित्त कहते हैं। ऐसा चित्त जिसमें तमोगुण की मात्रा अधिक है, उसको मूढ़ चित्त कहते हैं। ऐसा चित्त जिसमें रजस और सत्व दोनों मिले हुए हैं, और तो उसको विक्षिप्त कहते हैं। ऐसा चित्त जो सत्वमय हो गया है, उसको एकाग्र कहते हैं। तो चित्त के ये स्तर हैं। तो सबसे निम्न स्तर के चित्त को क्या कह देते हैं, क्षिप्त। उसके बाद मूढ़। अच्छा, निम्न भी क्यों कह रहा हूँ, जो चित्त, क्यों यहाँ निरोध की दृष्टि से बात की गई, कसौटी है निरोध। जो चित्त सबसे कम रुकता है उसको क्षिप्त चित्त कहते हैं। जैसे बंदर का चित्त जो है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। छोटे छोटे बच्चों का चित्त, बच्चे 1 मिनट के लिए भी कहीं एक जगह ठहर नहीं सकते। ऐसे चित्त को जो बार बार विषयों में जाता है उसको क्षिप्त कहते हैं। और दूसरे प्रकार के चित्त को जिसमें तमोगुण है उसमें मूढ़ कहते हैं, फिर विक्षिप्त। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ये बात बता के समाप्त करता हूँ कि जो क्षिप्त चित्त जो है ऑर्डिनरी डे टू डे मैन का चित्त है। और जो मूढ़ जो है उस चित्त को कहते हैं जो पाशविक हो गया है, जो राक्षसिक हो गया है, ऐसे व्यक्ति के चित्त को मूढ़ कहते हैं।
और विक्षिप्त शब्द का प्रयोग देख लीजिए, हिंदी में भी विक्षिप्त कहते हैं। विक्षिप्त चित्त का मतलब होता है जो क्षिप्त की तुलना में जो बहुत विशेष है, उसको विक्षिप्त कहते हैं। मतलब जो चित्त बहुत अधिक सत्व की मात्रा से युक्त हो गया है, लेकिन बीच-बीच में रजस की वजह से डिस्टर्ब रह जाता है, उसको विक्षिप्त कहते हैं। तो अभी हम क्षिप्त को लें और विक्षिप्त को लोगे एकाग्र को लें। क्षिप्त चित्त किसका है भैया? क्षिप्त का मतलब साधारण मनुष्य का चित्त विषय में भटकता रहता है, इसलिए उसका चित्त है क्षिप्त। और विक्षिप्त एक वैज्ञानिक व्यक्ति है, जो बहुत उच्च चेतना संपन्न व्यक्तित्व है, पर योगी नहीं है। योगी से नीचे है, लेकिन वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक भी एक प्रकार का योगी है। वैज्ञानिक क्या कर सकता है? अपने चित्त को किसी विषय पर बहुत देर तक लगा सकता है। उसके बाद एकाग्र चित्त योगी का चित्त है। तो अब होता क्या है, मैं यहाँ एक शब्द को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। अब होता यह है कि साधारण मनुष्य का चित्त मानो टेबल पर गया और 1 सेकंड नहीं हुआ कि टेबल को छोड़ करके चेयर पर चला गया। फिर 1 सेकंड नहीं हुआ कि चेयर को छोड़ करके क्या कहते हैं, ऊपर छत की ओर चला गया। 1 सेकंड नहीं हुआ, छत को छोड़ करके फर्श पर चला गया। 1 सेकंड नहीं हुआ, बाहर के वृक्ष पर उसका चित्त चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसका टेबल के साथ मिलना तो हुआ, लेकिन टेबल के साथ वो कितनी देर तक बना रहा? बहुत कम देर तक बना रहा। तो ऐसे चित्त को टेबल अपने ऐसे चित्त के सामने उसने ऐसे चित्त ने टेबल को इतना अवसर ही कहाँ दिया कि टेबल अपने व्यक्तित्व को उसके सामने उद्घाटित कर सके। तो वो केवल को केवल जानता भर है। ही जस्ट हैज़ एन आइडिया of the existence of the table. He knows the table, only this much. He is aware of the table. तो इसको ज्ञान कहते हैं, उसको टेबल का ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब केवल सूचना हुई। इसका मतलब मान लीजिए कि टेबल के व्यक्तित्व में 100% फीचर्स हैं। कल्पना कर लीजिए, टेबल हैज़ 100 फीचर्स। हाउ मेनी फीचर्स द टेबल हैज़? 100 फीचर्स। And this man this chitta goes to the table and it stays with the table only for a moment. Rajesh, ये दिख रहा है, सुन रहा? For a moment. And this chitta does जी सर, not जी सर। allow the table to reveal its persona in totality. So he just has an idea of the existence of the table. तो उसको टेबल का ज्ञान हो गया। लेकिन क्योंकि टेबल को उसने इतना अवसर ही नहीं दिया कि टेबल अपने सारे, तो उसको 20% टेबल के फीचर्स का ज्ञान हो गया, तो टेबल का अस्तित्व उसको बोध हो गया, तो टेबल का उसको ज्ञान हो गया। अब मैं कहता हूँ कि एक वैज्ञानिक व्यक्ति का चित्त टेबल तक गया और वो टेबल को निहारता रहा, टेबल के साथ ही बना रहा। तो वो टेबल के आंतरिक व्यक्तित्व में प्रवेश कर गया। टेबल को उसने पर्याप्त अवसर दिया कि टेबल अपने आप को उद्घाटित कर सके। तो आप मुझे बताइए, उस वैज्ञानिक का टेबल से संबंधित ज्ञान सामान्य व्यक्ति के टेबल के संबंधित ज्ञान से अधिक प्रकृष्ट होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि उसने टेबल को पर्याप्त अवसर दिया। तो साधारण व्यक्ति ने टेबल के 20% फीचर्स को जाना, तो इस वैज्ञानिक व्यक्ति ने 70% टेबल के फीचर्स को जाना। इसीलिए वैज्ञानिक का टेबल विषयक ज्ञान जो है बहुत प्रकृष्ट है। इसीलिए पहले को ज्ञान हुआ। मैं इस शब्द का प्रयोग ज़रूर आप लोगों से ध्यान माँगना चाहूँगा। ऐसे व्यक्ति को टेबल क्या हुआ? टेबल का ज्ञान हुआ। टेबल ऐसे व्यक्ति के लिए क्या हुआ? ज्ञात हुआ। टेबल क्या हो गया? ज्ञात हुआ। उसको ज्ञात हुआ। टेबल का ज्ञान हुआ। टेबल उसके लिए ज्ञात हुआ। और जिस समाधि की वजह से टेबल को उसने जाना, उस समाधि को क्षिप्त भूमि में रहने वाली जो समाधि है, क्योंकि समाधि सभी भूमियों में रहती है। क्योंकि चित्त का रुकना सभी भूमियों में है ना, समाधि सभी भूमियों में रहती है। जो मतलब चित्त जी। वृत्ति का निरोध, जब तक चित्त जब तक मेरा चित्त किसी विषय को में जाकर के थोड़ी देर तक नहीं ठहरता है ना, ठहरने को क्या कहते हैं राजेश? निरोध कहते हैं। ठहरने को क्या कहते हैं? जी। निरोध, रुकना। तो चित्त जो है घड़े के पास गया, तनिक भर को रुका, फिर घड़े को छोड़ करके टेबल तक चला गया। तो थोड़ी देर तो चित्त का निरोध यहाँ भी हुआ।
जी इसको कहते हैं कि क्षिप्त भूमिक निरोध। क्षिप्त भूमि में भी चित्त का निरोध हुआ। जब तक निरोध नहीं होगा तब तक घड़े को जान ही नहीं सकता। घड़े के पास जाकर के 1 सेकंड भी रुका तो रुका ना वो। जब जी घड़े के पास जाके रुका तो उसको घड़े का ज्ञान हुआ। लेकिन घड़े के पास ज़्यादा देर तक रुका तो घड़े का प्रकृष्ट ज्ञान हुआ। तो साधारण व्यक्ति को घड़े का ज्ञान हुआ। साधारण व्यक्ति के लिए घट क्या हो गया? ज्ञात हो गया। 3 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। एक जी घड़े का उसको ज्ञान हुआ, घड़ा उसके लिए क्या हो गया? ज्ञात हुआ। ज्ञात और उस घड़े को ज्ञात करने के लिए चित्त को जाकर के उसमें जो थोड़ी देर तक रुकना पड़ा, उस रुकने को क्या कहेंगे? ज्ञात कहेंगे। एक ज्ञान है। ज्ञान माने घड़े का ज्ञान हुआ, घट ज्ञात हुआ और उस घड़े के ज्ञान और घट को ज्ञात करने के लिए थोड़ी देर का जो रुकना हुआ ना, उसको भी ज्ञात कहते हैं। अच्छा, यहाँ ज्ञान, ज्ञात और ज्ञात समझ गए ना? ज्ञान विषय का ज्ञान हुआ, विषय ज्ञात हुआ और उस विषय को ज्ञात करने के लिए विषय के पास जो जाकर के रुकना हुआ उसको भी ज्ञात कहेंगे। ज्ञान, ज्ञात, ज्ञात यह हुआ क्षिप्त भूमि में, ठीक है? और विक्षिप्त भूमि में जी क्या हुआ? वैज्ञानिक व्यक्ति घड़े के पास गया और घड़े के पास बहुत देर तक रुका। अब इसको जो घड़े का ज्ञान हुआ, 70% घड़े के फीचर्स इसको ज्ञात हुए, तो इसका ज्ञान प्रकृष्ट हुआ कि नहीं? इसलिए जी साधारण व्यक्ति को घड़े का ज्ञान हुआ, लेकिन वैज्ञानिक को घड़े का प्रज्ञान हुआ। क्या हुआ? प्रज्ञान हुआ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जी घट क्या हो गया? प्रज्ञात हो गया। ऐसे व्यक्ति उस जी घट को प्रज्ञात करने के लिए जो समाधि हो गई, वो भी प्रज्ञात हो गई। जी अब देखिए, अब आगे बढ़िए। अब योगी ने क्या किया? घड़े के पास अपने चित्त को भेजा। योगी का चित्त घड़े के पास गया और घड़े का ही होके रह गया। तो घड़े को जी उसने पर्याप्त अवसर दिया और घड़े धीरे-धीरे अपने आप को खोलता गया, घड़ा। और जी घड़ा अपने 100% अंश को उसके सामने समर्पित कर दिया। अब ऐसे व्यक्ति को घड़े का समग्र ज्ञान होगा कि नहीं? जी तो पहले का ज्ञान है, साधारण व्यक्ति को ज्ञान हुआ घड़े का, वैज्ञानिक को घड़े का प्रज्ञान हुआ, लेकिन योगी जी को घड़े का सम्यक और प्रकृष्ट संप्रज्ञान ज्ञान हुआ, तो क्या हुआ? संप्रज्ञात हो गया। संप्रज्ञान तो योगी के लिए योगी ने घट का संप्रज्ञान किया, योगी के लिए घट संप्रज्ञात हो गया और जिस समाधि के ज़रिए योगी ने घट को संप्रज्ञात किया, उस समाधि को भी क्या कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि। अब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था भगवत गीता का, आप थे कि नहीं पर पहले? कृत्स्नवित हुआ कि नहीं मेरा योगी? कृष्ण सर तो आत्मा पर मैं अपने मनस को केंद्रित कर दूँगा, तो आत्मा का साधारण ज्ञान होना आत्मज्ञान है। आत्मा का और विशेष ज्ञान होना आत्म प्रज्ञान है। लेकिन आत्मा का समग्र ज्ञान होना क्या है? आत्म संप्रज्ञान है। तो आत्म विषयक संप्रज्ञान जब मैं प्राप्त करूँगा, तब यही विवेक ख्याति है। यही विवेक ख्याति जब मेरे चित्त में अवतरित होगी, तो मेरे चित्त में यह बुद्धि विशेष है। क्या है ये? बुद्धि बुद्धि है। विशेष एक विशेष प्रकार की बुद्धि है, जिसको मैं याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु कहता हूँ। ठीक है ना? इस मेधा को प्राप्त करने के लिए ही मेरे पूर्वज लोग, इसी मेधा ने मेरे पूर्वजों को भवसागर से पार किया। हे मेरे प्रभु, इसी मेधा से आप लाभित मुझे कर दीजिए। यही विवेक ख्याति नामक बुद्धि है। इस विवेक ख्याति नामक बुद्धि को हम प्राप्त करेंगे, तो इस विवेक ख्याति नामक बुद्धि से आत्म विषयक अज्ञान का नाश होगा। आत्म विषयक अज्ञान का नाश होगा, तो आत्म विषयक अज्ञान से प्रसूत होने वाला संसार है जो है, उसका नाश होगा। जब संसार का नाश होगा, तो 3 प्रकार के दुखों की सत्ता का नाश होगा। 3 प्रकार के दुखों की सत्ता का नाश होगा, तो 3 प्रकार के दुखों की सत्ता से संबंधित पीड़ा का नाश होगा। 3 प्रकार के दुखों की सत्ता से संबंधित पीड़ा का नाश होना ही कैवल्य है। इसी कैवल्य को प्राप्त करने के लिए योग शास्त्र ने एक सिद्धांत विकसित किया और उस सिद्धांत को जानने के लिए हमें योग शास्त्र का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। मैं 1 मिनट में एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। देखो,
राजेश विशेष रूप से ध्यान देना। अब ये बताओ जी सर। ज्ञान किसका प्रोडक्ट है? बोलिए। ज्ञान जो है चित्त में ही तो ज्ञान अवतरित होता है। चित्र प्रोडक्ट है सर जी। तो ज्ञान चित्त जो है मटेरियल है कि नहीं? बोलिए। मैटर से जो बना है वो क्या होता है? मटेरियल है। तो जी चित्त मटेरियल है और जी ज्ञान जो है चित्त की अवस्था विशेष है, तो ज्ञान भी मटेरियल है कि नहीं? जी 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 जब सारे ज्ञान मटेरियल हैं तो आत्मज्ञान भी मटेरियल है कि नहीं? मटेरियल है। आत्मा मटेरियल नहीं है। अच्छा आत्मा के संबंधित ज्ञान जो है वो क्या है? मैटर है। अच्छा मैटर है ना, क्योंकि जी क्योंकि जो चित्त मैटर है, चित्त में ज्ञान रहता है तो ज्ञान भी मैटर है। ठीक है? जी 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 तो ज्ञान भी जी मटेरियल है। जब सारे ज्ञान मटेरियल है तो आध्यात्मिक ज्ञान भी मटेरियल है कि नहीं? है। जी प्रोडक्ट जी है। जी अब जो भी प्रोडक्ट है जी वो किसका परिणाम है? प्रकृति का परिणाम है। जब सत्य रजत सत्य। हाँ, तब परिणाम है। तो सारे जी ज्ञान मतलब चित्त जो है प्रकृति का परिणाम है। चित्त में जी चित्त का अवस्था विशेष ही ज्ञान है, वो भी प्रकृति के परिणाम है। जब सारे ज्ञान प्रकृति के जी परिणाम है, मटेरियल है, प्राकृत है, तो आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म विषयक ज्ञान, विवेक ख्याति भी प्रोडक्ट है कि नहीं? एक आपने एक जी प्रोसेस जी के जी जरिए जी विवेक जी ख्याति को प्राप्त किया है कि नहीं? वो प्रोडक्ट है कि नहीं? प्रोडक्ट है। तो जी कोई भी प्रोडक्ट है वो मटेरियल है। क्या है? मटेरियल है। मटेरियल। अब आप बताओ, अब जब कोई पुरुष इस प्रकृति से मुक्त होना चाहता है, प्रकृति का ही एक अंश क्या है? जी ये विवेक ख्याति भी है। तो जी विवेक ख्याति के माध्यम से संसार से मुक्त हुआ है। अब उसको किससे मुक्त होना है? जी बताइए। भाई मैं ये बताता हूँ कि आप लंका पर चढ़ाई करते हैं, लंका पर आपको हम्म विजय प्राप्त करना है, तो लंका का ही कोई साधन आप अपने साथ जोड़ लेते हो कि नहीं? हम्म। विभीषण को अपने साथ रख ले लेते हो, उस विभीषण हम्म की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त करते हो। हम्म। यही होता है ना? जी तो प्रकृति का ही एक एस्पेक्ट है विवेक ख्याति। उस विवेक ख्याति को जी प्राप्त करके मैं प्रकृति से मुक्त हुआ। लेकिन विवेक जी ख्याति भी प्रकृति का एक भेद है, एक अंश है। तो अंत में परम मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब विवेक ख्याति की जरूरत है क्या? नहीं है। तो विवेक ख्याति को अर्थात प्रकृति के किसी अंश को लेकर के मैं कैवल्य को प्राप्त कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे में मुझे अब किससे मुक्त होना है? विवेक ख्याति से भी मुक्त होना है, जी क्योंकि विवेक ख्याति भी प्रोडक्ट है। जी मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं ना? जैसे अब विवेक ख्याति की जरूरत नहीं। जैसे जैसे श्री श्री रविशंकर जी एक एग्जाम्पल देते हैं। हम शैम्पू लगाते हैं, नहाते हैं तो क्या करते हैं? शैम्पू लगाते हैं। अब मैं जी इमोशनल हो जाऊं शैम्पू के प्रति, भाई इस शैम्पू ने तो मेरे समस्त मैल को दूर किया है, मैं तो इस शैम्पू को नहीं हटाऊंगा। तो आपका स्नान पूरा जी हुआ? नहीं नहीं हुआ। तो अंत में आप शैम्पू को भी धो लेते हो कि नहीं? क्योंकि अब शैम्पू जी की जरूरत है नहीं, शैम्पू को जो कार्य करना था वो कर लिया। जी क्योंकि शैम्पू को लेकर के मेरा स्नान पूरा नहीं हो सकता है, शैम्पू से भी मुक्त होना पड़ेगा अगर मुझे स्नान पूरा करना है। ऐसे जी ही मुझे लंका पर विजय प्राप्त करना है, तो मैं लंका के किसी एलिमेंट को अपने साथ ले लेता हूँ और लंका के उस एलिमेंट की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त करता हूँ, सीता को प्राप्त करता हूँ। पुष्पक विमान में उस लंका के एलिमेंट को आदर के साथ बिठाता हूँ, अयोध्या ले आता हूँ। लेकिन अयोध्या में लंका के उस एलिमेंट के प्रति श्रद्धा भाव पूजा व्यक्त करने के पश्चात उस लंका के उस एलिमेंट को मैं वापस लंका भेज देता हूँ कि नहीं? जी भेज देता हूँ। क्योंकि आइडिया ये है, लंका के किसी भी एलिमेंट को साथ में रख करके मैं अयोध्या का शाश्वत निवासी नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रकृति के किसी भी एलिमेंट को इंक्लूडिंग विवेक ख्याति को साथ रख करके मैं कैवल्य को प्राप्त नहीं हो सकता। कैवल्य का मतलब ही अलोन्यस होता है।
इसलिए अंत में मुझे किससे मुक्त होना है? विवेक विवेक ख्याति से ख्याति। मुक्त होना है। यहाँ विशेष रूप से योग दर्शन के अध्येताओं का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि योग सूत्र के पहले दूसरे सूत्र में एक बात लिखी है कि ये जो चिति शक्ति और विवेक ख्याति में भेद करना बड़ा कठिन है। देखो, दूसरे जितने भी आइडेंटिटीज है ना, उससे तो मुक्ति पाना संभव है, लेकिन विवेक ख्याति और आत्मा में इतना सादृश्य है कि इनमें भेद दिखता ही नहीं है। जैसे मिरर के अंदर का मैं और मिरर के बाहर का मैं, कोई भेद दिखता है? बाहर का व्यक्ति मिरर के अंदर मुझको देखे, बाहर का पता ही नहीं कर पाएगा कौन सा मैं रियल हूँ। ऐसे ही विवेक ख्याति, आप ये कल्पना कर लीजिए, मैं वहाँ विद्यार्थियों को समझा रहा था कि एक म्यूजियम है ना, तुषाद म्यूजियम, उसमें बड़े-बड़े महापुरुषों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अमिताभ बच्चन गए थे, नरेंद्र मोदी गए थे, उनकी मूर्ति बनी हुई है, उनके सामने अमिताभ बच्चन को, नरेंद्र मोदी को खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल हूबहू दोनों एक जैसे लगते हैं। यही पता करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से रियल नरेंद्र मोदी कौन है। तो यहाँ जी यहाँ विज्ञ से विज्ञ व्यक्ति को भी आइडेंटिटी की समस्या हो सकती है कि नहीं? जी भेद न करने की समस्या होती है। इसीलिए वहाँ एक पंक्ति लिखी हुई है, चिति शक्ति अपरिणामिनी दर्शित विषया, हाँ, अनंता, और अंत में लिखा है ततो विपरीता च इयं विवेक ख्याति। यह विवेक ख्याति उससे विपरीत है। इसलिए विवेक ख्याति को प्रकृति का ही अंश है। जब यह व्यक्ति जान जाता है, उस विवेक ख्याति से भी विरक्त हो जाता है। इसी विरक्ति को परम वैराग्य कहते हैं। तो इस परम वैराग्य को प्राप्त करके, वैराग्य को प्राप्त करके मैं संसार से मुक्त होता हूँ। परम वैराग्य को प्राप्त करके संसार से मुक्ति का जो साधन पदार्थ है विवेक ख्याति, उससे मैं मुक्त होता हूँ। इसलिए कहा गया त्यज धर्मम त्यज कर्म त्यज सत्यानृते त्यज। धर्म को छोड़ो, कर्म को छोड़ो, सत्य और अनृत को छोड़ो। और अंत में लिखा है कि उभे सत्यानृते त्यक्त्वा, सत्य और अनृत दोनों को त्याग करके ये न त्यजसी तत्यज, जिससे इनका त्याग किया है अब उसको त्यागो। तो इस तरह से मैं विवेक ख्याति से भी मुक्त हो जाता हूँ, और यही कैवल्य है। और सूत्र है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही कैवल्य कहलाता है। विषय बहुत ज्यादा व्यापक है, उसके थोड़े से अंश को मैं प्रस्तुत कर पाया, सांख्य और योग दर्शन को साथ मिला करके 1 मिनट में, फिर भी आज आगे ले गया, विषय पूरा ही नहीं हो पा रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद बिमली जी, आपने जी, सबको प्रवेश तो कराया इतने व्यापक विषय में। अब जो हाँ, प्रविविक्षु थे वो आ गए, और आगे जो अब विचार जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, वो या जी। तो आपकी शरण में आएंगे या किसी अन्य आचार्य को ढूंढेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, 5 बज गए हैं, अब शांति पाठ के साथ आप संपन्न कीजिए जी। जी। शांति पाठ कोई कल वाला ही करता हूँ मैं, मुझे वो याद है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति ओम शांति, शांति ओम शांति। शांति ओम। मैडम भी आ गई थी, मैडम तो अभी मैं देख रहा था। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और 24 को एक और क्लास है मेरी। इतना विस्तृत है ना, इसको पता करना ही कठिन हो जाता है, कहाँ से शुरू करें कहाँ अंत करें। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते, नमस्ते सबको, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू सो मच। दोबारा तो कुछ लिखा हुआ कहीं मिलेगा या आपसे बात हो पाएगी तो बात है, क्योंकि अच्छा तो बहुत लगा लेकिन पूरा नहीं समझ में। हम पहली बार, कितनी जी बातें तो पहली बार ही सुनी है हमने तो। जी जी जी, इसको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से 5-7 दिन तक लगातार पढ़े ना, तो थोड़ा सा विषय का प्रवेश अच्छा हो। जी एक दिन में केवल एक सामान्य परिचय ही दिया जा सकता है। हाँ, ठीक। जी, तो चलिए। अच्छा नमस्ते सर। जी 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 प्रणाम। नमस्ते, हाँ, प्रणाम सर। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। ये पीपीटी उपलब्ध हो सकती है? पीपीटी, हाँ ये राजेश सबको पीपीटी शेयर कर दीजिए ना।
जी सर, जी मैंने सर। मैंने पिछली बहुत बार ही अंतराज कम कॉलेज समय में में आपने मतलब कैसे क्रंच किया आप ही को पता होगा, लेकिन हमें तो काफी अच्छा एक ओवरव्यू मिल गया। हाँ, इट वहाँ वाज से शुरू में लिटिल जा टफ टू अंडरस्टैंड, बट एक आउटलाइन आपने मतलब काफी हद तक एक हाँ, वो भी दे कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया सर। कोई वैसा जी। शुभ का शादी-वादी का होता तो आ जाता। हाँ, ठीक है। हाँ, जी, जी। अभी धन्यवाद और भी सर। दर्शन की कक्षाएँ होती जाएँगी तो ये सारे विषय भी एक-दूसरे से मिलते हैं ना, और स्पष्ट होता चला जाएगा। ओहो! कोई बात जी। नहीं। जी प्रणाम सर, एक जी, प्रश्न जी। पूछना था जी मैंने ना। जी, जी, प्रश्न पूछिए ना प्लीज़। कोई हाँ, बात नहीं। ये जो हाँ, नहीं आपने जैसे बताया कि जो चित्त है वो भी प्रकृति का अंश है और ज्ञान भी प्रकृति का अंश है। हाँ, वही। तो हाँ, और ये जो आत्म तत्व है वो भी स्वयं ज्ञान रूप ही है। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए कि योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में और वेदांत दर्शन में ज्ञान के 2 भेद माने गए हैं। जी एक स्वरूप ज्ञान है, एक वृत्ति ज्ञान है ना? तो जी स्वरूप ज्ञान का मतलब होता है कि जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना, जी आत्मा की परिभाषा की गई है, बोल रहे हैं सत्य लेकिन वो आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, ज्ञान को ही आत्मा कहा गया है। खत्म नहीं करा था जी उन्होंने। तो वहाँ ज्ञान का मतलब होता है चैतन्य, वाधवा जी बात कर रहे थे तो मैं जी जो चैतन्य को ही ज्ञान कहा गया है। तो जी आत्मा चैतन्य स्वरूप है, चैतन्यम आत्मा कहते हैं। तो जी वह स्वरूप ज्ञान है। जी लेकिन जो मुझे घड़े का ज्ञान होता है, जो मुझे टेबल का ज्ञान होता है, वो चेयर का ज्ञान होता है, उसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं। एक नित्य ज्ञान है, एक अनित्य ज्ञान है। जैसे आत्मा आत्मा माने आत्मा को भी ज्ञान कहते हैं। आत्मा को होने वाला जो घट विषयक ज्ञान है ना, उसको भी ज्ञान कहते हैं। हाँ, फिर से बताने का जी प्रयास करता हूँ। आत्मा को जी भी ज्ञान कहते हैं, आत्मा को जो घड़े की जो सूचना मिली है ना, उसको भी ज्ञान कहते हैं। तो आप ये बताइए इनमें से कौन-सा ज्ञान प्रोडक्ट है? आत्मा तो प्रोडक्ट नहीं है ना। हाँ, नहीं ले नहीं जी है, जो एक सही एक जगह है। प्रोसेस के थ्रू जो ज्ञान प्राप्त हुआ, घट विषयक ज्ञान, पहले मुझे घड़े का ज्ञान नहीं था। कड़ी मैं थोड़ी मैं स्वयं ज्ञान हूँ, लेकिन मुझे हम्म घड़े का ज्ञान नहीं था। तो घड़े का ज्ञान एक प्रोसेस के बाद मुझे होता है कि नहीं? हम्म तो जी प्रोसेस के थ्रू होने वाला जो ज्ञान है ना, जी उसको कहते हैं वृत्ति ज्ञान। और जो उस वृत्ति ज्ञान का अधिकरण जो होता है, उस आत्मा को कहते हैं ज्ञान। एक स्वरूप ज्ञान है, एक वृत्ति ज्ञान है। कोई बात नहीं। और जी आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अ, संसार का जो ज्ञान है, वो क्या है? वृत्ति ज्ञान है। जी इसीलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है जब हम कहते हैं तो वो स्वरूप ज्ञान है। लेकिन आत्मा जी में ज्ञान का अवतार हुआ है, ज्ञान घटित हुआ है, तब वो कहते हैं वो वृत्ति ज्ञान है। ये जो वृत्ति ज्ञान है, वो वृत्ति ज्ञान प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा के रूप में 5 प्रकार का होता है। जी जी अब जब हम वृत्ति कहते हैं तो जब हम ज्ञान कहते हैं साधारण भाषा में वृत्ति ज्ञान की ही बात होती है। दे रहे हैं। तो देखिए चित्त जो है मटेरियल है ना, जी और चित्त में होने वाला वृत्ति ज्ञान भी एक मटेरियल है। तो इसलिए जी ज्ञान मटेरियल है। और जी मैंने ये जो बताने का प्रयास किया, एवरी नॉलेज इज मटेरियल इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ आत्मन, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। आत्मन इज नॉट मटेरियल बट द नॉलेज ऑफ द आत्मन इज मटेरियल। तो वो आई जो हैव आत्मा टू के स्वरूप का ज्ञान होगा जी, उसको हम नित्य ज्ञान कहेंगे ना जी। नहीं, नित्य मत आत्मा का आत्मा मात्र होना, चैतन्य का चैतन्य हाँ के हाँ अवस्था हाँ, में रहना, वही वो वही ज्ञान है। सदाकार आकारित होना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे आत्मानुभूति, हैं। आत्मानुभूति है, बिल्कुल। जो ब्रह्म वाक्य में जो हमें वो आता है कि तत्त्वमसि, वो अनुभूति होना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको नित्य कहेंगे। और जो मटेरियल वाला जो ये प्रमाण इत्यादि से होने वाला है वो अनित्य हुआ। वो अनित्य ज्ञान है, ये प्रोडक्ट है। ठीक जो है, ये एक माध्यम है, मतलब उसको उसके जैसे स्वरूप को जानना। जो ज्ञान एक प्रोसेस के थ्रू उत्पन्न हुआ, वो प्रोडक्ट है ना। जो भी प्रोसेस जी से उत्पन्न होता है, मैन्युफैक्चर्ड है, प्रोडक्ट है। जी तो जी 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 अभी आपको जैसे मैंने बताया कि हम धीरे-धीरे योगांगों का अनुष्ठान करते हुए ज्ञान का प्रकाश होता है, और वो ज्ञान का प्रकाश बढ़ते-बढ़ते पराकाष्ठा को पहुँचता है, तो ज्ञान दीप्ति होती है। उसी ज्ञान दीप्ति को आप क्या कह देते हैं? विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति भी प्रोडक्ट है कि नहीं? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर आपके पास 1 मिनट टाइम हो तो जो लोग जैसे जा रहे हैं तो उनसे नहीं, जो आप रह सकते हैं तो मैं एक बात सुनाऊँ आपको? जी सर, जी जी सर।
जी हाँ। सर, बिल्कुल सर। मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ, ये उस समय नहीं था, तो ये कक्षा के बाहर की बात हो रही है, ठीक है ना? तो इसमें तो समय होता ही है। ये बात थी सर, मैंने वहाँ भी सुनाया था। तो विवेक का ख्याति प्रोडक्ट है, ये मैंने समझा दिया ना आपको? जी, बिल्कुल, जी सर। बिल्कुल। जी अब सर। विवेक ख्याति से भी हमें मुक्त होना है, ये भी समझा दिया ना? जी। अब मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको, बहुत आप एंजॉय करेंगे, इसीलिए सुना रहा हूँ। एक किरण बेदी जी अ, पांडिचेरी की उपराज्यपाल थी, आपको मालूम है ना सबको? जी। हाँ, उपराज्यपाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं राजेश? गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उसको शॉर्ट लेफ्टिनेंट फॉर्म में क्या गवर्नर। कहते हैं? जी। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एलजी। जी। एलजी ऑफ पांडिचेरी जी। किरण जी थी। जी। किरण जी जब वहाँ की एलजी बनी, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने राज्यपाल के भवन को आम पब्लिक लोगों के लिए भी 2-3 घंटों के लिए खोल दिया। हफ्ते में 1 दिन या दिन में 2-3 घंटे। मैं समझा पा रहा हूँ? जी सर। जी सर। हाँ, तो लोग विजिट करते थे, जो पांडिचेरी विजिट करते थे, वो लोग कभी-कभी राज्यपाल भवन को भी विजिट करते थे, मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए। जी। कभी-कभी ऐसा होता था कि किरण जी भी अपने ऑफिस के काम के बाद वहाँ लोगों से मिल लेती थी। ये जी। यूट्यूब में है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एंजॉय करेंगे। जी। तो अचानक किरण देवी अपने स्टाफ के 2-3 लोगों के साथ आ रही हैं। उधर से एक दंपति और उनके 2 बच्चे आ रहे हैं। जी। तो उन लोगों ने किरण बेदी जी को प्रणाम किया। किरण जी ने पूछा कि कहाँ से आए हैं आप लोग? जी। तो उन्होंने कहा मैडम हम चंडीगढ़ से आए हुए हैं। जी। तो किरण जी ने पूछा कि व्हाट डू यू डू? ऐसे कुछ पूछा। जी। तो उन्होंने कहा कि मैडम वी बोथ वर्क विद एलजी। क्या कहा? एलजी, वर्क विथ एलजी। हाँ, वी बोथ वर्क विद एलजी, मतलब एलजी कंपनी है ना, जी। जी। अच्छा। वहाँ हम लोग काम करते हैं। जी। ठीक है, उन्होंने ये कहा। जी। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, तो किरण जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, उन्होंने जी। कहा वी ऑल्सो वर्क विद एलजी। अभी आगे सुनिए, आगे जो कहा वो सुनिए, वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो अचानक बोले योर्स इज ए प्रोडक्ट बट आवर्स इज एन आइकन। जी। क्या कहा? योर्स इज अ प्रोडक्ट, आवर्स इज एन आइकन। आवर्स इज एन आइकन। दोनों एलजी है, पर दोनों एलजी में अंतर है ना। जी। ऐसे ही विवेक ख्याति भी प्रकाश है, जी। चैतन्य भी प्रकाश है, जी। लेकिन विवेक ख्याति जड़ प्रकाश है और प्रोडक्ट, चैतन्य आइकन है। चैतन्य प्रकाश है। इसीलिए एक पंक्ति मुझे याद आ गई। जी। एक एक पंक्ति ये है कि बड़े शौक से कहिए आप शान लखनऊ को मगर, है ना, लखनऊ की शान आप कितना भी कहते रहिए, जी। मतलब उसने कहा बड़े शौक से कहिए आप शान लखनऊ को मगर आप गोमती को गंगा तो नहीं कह सकते। जी। तो इलाहाबाद और लखनऊ अपने अपने स्थान पर विशेष है, जी। परंतु इलाहाबाद की तुलना आप लखनऊ से नहीं कर सकते, या लखनऊ की तुलना आप इलाहाबाद से नहीं कर सकते, ऐसा किसी इलाहाबादी का कहना है। क्यों? जी। कि इलाहाबाद में गंगा बहती है, लखनऊ में गोमती। गोमती बहती है। गोमती गोमती है, गंगा गंगा है। इसीलिए इसी बात को क्योंकि यहाँ आकर के विज्ञ से विज्ञ, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी कंफ्यूज हो सकता है कि इनमें से आत्मा क्या है, विवेक ख्याति आत्मा है या आत्मा आत्मा है। तब वहां उन्होंने कहा कि देखो भैया, यहाँ अच्छी तरह से समझ लो, चिति शक्ति ही अपरिणामिनी, जी। हाँ, दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च ततो विपरीता च इयं विवेक ख्याति। ये विवेक ख्याति भले ही कितनी भी महत्ता रखती हो, लेकिन यह चिति शक्ति, पुरुष शक्ति, आत्म शक्ति से भिन्न है। इस भेद को ठीक से समझ लेना अच्छे अच्छे योगियों के लिए भी आवश्यक है। जी। इसीलिए जो व्यक्ति इस भेद को ठीक से समझ लेता है, वह यह भी समझ लेता है कि कुछ भी हो, यह विवेक ख्याति मैटर से बनी हुई है और मुझे मैटर से ही पृथक होना है, तो मुझे विवेक ख्याति से भी पृथक होना पड़ेगा। इस ऐसे उस विवेक जी। ख्याति नामक मैटर से जब विरक्ति हो जाती है, उस विरक्ति को परम वैराग्य कहते हैं।
उस परम वैराग्य को प्राप्त करके ही मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। ये सिद्धांत है ना। अच्छा, जी सर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबको मुक्त करता हूँ, है ना। बहुत समय नमस्ते सर, हो गया। अगर राजेश जी अपनी स्लाइड्स हमारे साथ शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, जो आज उन्होंने दिखाई थी। राजेश जी, आपका नंबर मिल सकता है? सर जरूर मिल सकता है, आप 9911 बताइए। हाँ बदवा जी, साहब बोल रहे हैं ना। 9911। हाँ बदवा जी, हाँ सर बोल जी, रहे हैं ना। जी जी जी, हाँ बहुत जी, हाँ बहुत जी, जी जी सर, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ बताइए। उपस्थित होने के लिए। जी सर डबल नाइन राजेश जी नंबर बोलिए। डबल नाइन डबल डबल वन नाइन। डबल वन हाँ 403 हाँ, 401। ठीक है, 9911403401। ठीक है, 9911 मैं 4। संपर्क करूंगा। हाँ सर, आपको प्रणाम। ठीक है, मैं ग्रुप में भी नंबर अपना लिख देता धन्यवाद। हूँ, और क्योंकि ग्रुप ठीक में है, मेंबर सर एक बात बताना, सर एक बार नंबर बताइएगा। मैंने ग्रुप में मेम कर दिया है यहाँ पर, आप एक बार देख लीजिए। 994403 401। 433 9911403401। मैंने चैट में मेम कर दिया, आप चैट एक बार देख लीजिए और मुझे पिंज कीजिए तो मैं शेयर कर देता हूँ। सर बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा, और ये जो खास करके विवेक ख्याति का जो मटेरियल एस्पेक्ट था, ये मतलब कि बिल्कुल ही क्लाइमेक्स पे आकर के जो है तो उद्घाटित हुआ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई भी व्याख्यान देते हो या किसी भी विषय का प्रतिपादित करते हो, तो वो बिल्डअप करते हो, बिल्डअप करते हो, अंत में एक छोटा सा कथ्य होता है। उस कथ्य को बोलने के लिए पूरा बिल्डअप करना पड़ता है। सर कोई इसीलिए बुक भी बताएंगे आप इनके, इसके लिए आप बहुत ही अच्छा, मैंने पहली बार सुना है। जो दर्शन का था कल, जो आपने बताया था दर्शन का जो अर्थ बताया था, आज जी तक कितनी बार दर्शन शब्द सुना होगा, दर्शन शास्त्र, लेकिन मीनिंग नहीं पता था। सिर्फ दर्शन शास्त्र हम लिखते थे, पढ़ते थे, करते थे, लेकिन जो मीनिंग कल समझ आया, जो आपने समझाया, वो पहली बार है आज हमारे लिए। जी जी जी, नहीं मैं इसको, ये पुस्तकें कई सारी हैं। सीडी शर्मा की बुक भी अच्छी है, पातंजलि योग दर्शन पर तो कई सारी पुस्तकें मेरे पास है। नहीं, जैसे तो अगर आपसे हम बाद में बात करके मैं सीखना चाहूँ या पूछना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। जी, जब भी आप सर कहें मैं आपका, तो उपलब्ध हूँ। सुलभ है तो। जी जी मैडम, जी जी सर जी। सर अगले सप्ताह आपका किस विषय पे लेक्चर है, जो शनिवार को? मैडम ने मुझे मीमांसा और वेदांत का विषय से परिचित कराने के लिए कहा गया। बस मैं एक, मेरे पास आपका नंबर है, एक पुस्तक का कुछ मैं भाग आपके साथ शेयर करना चाहता था। हु जी जी सेज बुद्धा वाज एन एथिस्ट। आपने कल बुद्ध को नास्तिक बताया था, तो वो उसका कुछ अंश है, ये धर्मदेव विद्या मार्तंडे जी की पुस्तक है। तो क्या मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ वो कुछ पेजेस, जी जी जहाँ जरूर उन्होंने जरूर। कहा है कि वो ये प्रमाणित किया कि वो नास्तिक नहीं थे। जी जी जी, नहीं नहीं, अब वो भेज दीजिएगा। क्योंकि जब ठीक हम है। नास्तिक या आस्तिक जब कहते हैं ना, वो एक पारिभाषिक है। कई बार हम हम्म ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक और ईश्वर को न मानने वालों को नास्तिक कह देते हैं। लेकिन हम्म आस्तिक नास्तिक की ये परिभाषा से भिन्न एक परिभाषा ये है, जो वेद की अथॉरिटी को नहीं मानता है वह हम्म। नास्तिक है, और जो वेद की अथॉरिटी को मानता है वो आस्तिक है। तो इस दृष्टि से बौद्ध लोगों ने वेद का निराकरण किया ना, इस वजह से कई बार नहीं, बौद्धों को मगर नास्तिक कह देते महात्मा बुद्ध ने तो वेदगु शब्द को बहुत प्रयोग किया, और उसमें इसका मतलब ये है कि वेद से उनका कोई विरोध नहीं, मगर जो वेद की आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसका विरोध किया उन्होंने। ये उन्होंने हैं। धर्मदेव विद्या मार्तंडे जी ने उनकी पुस्तकों से नहीं, मैं भी उदाहरण उसी देके बताया। मैं जी सर, मैं भी उसी पद्धति से पढ़ के आया हूँ। हम्म वो ये कहते थे कि वो वेद का निराकरण नहीं किया, वेद का उस समय जिस प्रकार का व्याख्यान किया गया उसका उन्होंने निराकरण किया, ऐसा कहा हम्म। जाता है। तो जैसे वेद में हिंसा है, ऐसी बात वैदिकों ने कहना आरंभ कर दिया था। तो वैदिकों ने वेद को जिस रूप में उपस्थापित किया,
उस रूप का बुद्ध ने प्रत्याख्यान किया, ऐसा कहते हैं। हम्म, लेकिन अंततः फिलोसॉफिकली बुद्ध ने वेद की अथॉरिटी को मानने से इनकार तो कर ही दिया था ना, इसलिए वो वेद विरोधी दार्शनिकों में परिगणित होते हैं, बौद्ध और जैन लोग। मगर पुनर्जन्म में तो महात्मा बुद्ध का हाँ, पूरा विश्वास यही था। तो यही तो तो सर, यही तो वो सर, अगर आप पाणिनि की जो हमें अष्टाध्यायी में तो ये है कि अगर जो पुनर्जन्म विश्वास रखता है वो आस्तिक है। हाँ, नहीं, अस्ति नास्ति हाँ दृष्टम जी, हाँ मति, जी, ये पाणिनि का सूत्र है। हाँ जी, हाँ जी। जो अस्थि कहता है, अब प्रश्न है पाणिनि ने तो ये नहीं लिखा अस्थि माने स्वर्ग अस्ति, नरकम अस्ति, ऐसा जो मानता है, या ईश्वर अस्ति ईश्वर नास्ति, इसलिए इसकी व्याख्या की गई। पाणिनि ने तो केवल लिखा जो अस्थि कहता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो नास्तिक कहता है उसको नास्तिक कहते हैं। इतना ही कहा है। तो कई बार पाणिनि से इतना स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बात कही जाती है एक विशेष परंपरा में कि बुद्ध उस सेंस में नास्तिक, नास्तिक उसको कहते हैं जो आत्मा को भी नहीं मानता है, जो पुनर्जन्म को भी नहीं मानता है। उस इस कसौटी पर तो केवल चारवाक नास्तिक है। इसीलिए सर जैन लोगों की भी, जैन लोग कहते हैं हम नास्तिक नहीं है, बौद्ध लोग कहते हैं हम नास्तिक नहीं है, क्योंकि हम नास्तिक और आस्तिक शब्द का प्रयोग एक डेरोगेटरी में करते हैं। पर जब फिलोसॉफिकल सेंस में जब आप करेंगे ना, जो जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, जो आत्मा से भिन्न ईश्वर है, जो ऐसा नहीं मानता है, ऐसे। तो फिर भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर। आप तो बहुत ठीक है, सक्रिय हैं, मुझे मालूम है। बहुत अच्छा। आप जी मिलेंगे, जी जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्ते। प्रणाम सर, नमस्ते। आगे सबको सबको प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम सर। राजेश, सबसे फिर से मिलवाना, जी सर, जी सर, उस दिन तो मिलेंगे ही, है ना? जी जी, जी सर, अच्छा राजेश, नमस्ते सबको, नमस्ते। प्रणाम नमस्ते सर, जी। प्रणाम सर।